है तो दिखेगा। कभी पास हुआ करते थे हम, होती थी कई सारी बातें। आज जिंदगी के सवाल ने कर दिया है दूर तुझसे। प्यार वही है जो कल था, प्यार वही है जो कल था, आज प्यार से ज्यादा है ख्याल तेरा। बस महफूज रखने और रहने के लिए ये दूरी जरूरी है। जी हां, ये दूरी बेहद जरूरी है। स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में, आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। कोरोना वायरस जिस तरह तेजी से फैल रहा है, उसे रोकने के लिए एकमात्र और बेहद जरूरी कदम है सोशल डिस्टेंसिंग। आखिर क्यों जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस बड़ी तेजी से लगातार अपना पांव पसार रहा है। इसको देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया। कोरोना के कहर से निजात पाने के लिए दुनिया भर के विशेषज्ञ दवा इजाद करने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं, लेकिन फिलहाल इस वायरस से बचने का एकमात्र रास्ता है सोशल डिस्टेंसिंग। सरकार भी लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रही है। तो आइए जानते हैं क्यों जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक के बेहद बारीक कण हवा में फैलते हैं। इन कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाने पर यह विषाणु युक्त कण सांस के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे जगह को छूते हैं जहां ये कण गिरे हैं और फिर उसके बाद उसी हाथ से अपनी आंख, नाक या मुंह को छूते हैं तो ये कण आपके शरीर में पहुंच जाते हैं। ऐसे में जरूरी है खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करें, बिना हाथ धोए अपने चेहरे को न छुएं और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें। ऐसा करना इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए बेहद जरूरी है। इसी कारण कोरोना से बचने के लिए एक जगह पर अधिक लोगों को इकट्ठा न होने दे, एक दूसरे से दूरी बनाए रख बात करने और एक दूसरे से हाथ न मिलाने की हिदायत दी जा रही है। जाहिर है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ही फिलहाल कोरोना के कहर से निजात पाया जा सकता है। इसलिए जरूरी है सरकार के निर्देशों का पालन करें, घर में रहे, सुरक्षित रहें। न्यूज़ 11 भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो अगले 1 घंटे तक हम इसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग किस रूप में जरूरी है, कितनी जरूरी है, और ये बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको समझ में तो जरूर आ गया होगा। और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अलग अलग तबके के लोग हों, चाहे वो शिक्षाविद हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, प्रतिनिधि हो, ये तमाम लोग किस तरह से पहल कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को जागरूक कर रहे हैं और खुद भी किस तरह से इसको लेकर काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर। इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी रांची से लेकर दिल्ली तक मौजूद रहेंगे, धनबाद से लेकर जमशेदपुर तक मौजूद रहेंगे और हमारे सहयोगियों के साथ शिक्षाविद होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे और सामाजिक कार्यकर्ता होंगे जो सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन, कोरोना वायरस के इस लड़ाई में एक तरह से योद्धा बने हुए हैं। उनसे भी जानेंगे, उनसे ही बात करेंगे अपने सहयोगियों के मार्फत। मगर फिलहाल वक्त हम अपना रुख करेंगे जमशेदपुर, जहां हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात, हमारा जो आज का विशेष कार्यक्रम है उसका हमने नाम दिया है सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, और ये बेहद जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र उपाय है, बचाव है कोरोना वायरस को लेकर। आपकी जितनी रिपोर्ट्स आती है, आपकी जितनी वॉक थ्रूज आती है, उसका जब आप अंत करते हैं आप जरूर लोगों से ये अपील करते हैं, मैंने देखा है, मैंने नोटिस किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सुरक्षित रहें। आज आपके साथ वहां कौन लोग मौजूद हैं, पहले उनके बारे में बताइए, फिर बताइए कि किस तरह से वो जागरूक कर रहे हैं, क्या वो अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं कोरोना वायरस, सोशल डिस्टेंसिंग, इन तमाम मसलों पर लड़ने के लिए।
बिल्कुल शारिफ, देखिए जिस तरीके से हम लोगों की टॉपिक आपने आज का है कि सोशल डिस्टेंसिंग, निश्चित है सोशल डिस्टेंसिंग रहेगा तभी जाके सामाजिक दूरी रहेगा, तभी जाकर इस कोरोना वायरस से हम बच पाएंगे। देखिए हमारे साथ चैम्बर के पूर्व प्रेसिडेंट है और कुछ एक यहाँ इधर बाजू साइड में है, ये भी बिजनेसमैन है, साथ ही साथ इधर सामाजिक कार्यकर्ता भी है, समाज के लोग में काम करने वाले हैं। ये 3 लोग हैं। इसमें ये सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रहे हैं, साथ ही साथ लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और जो 144 धारा लगी है उसका भी पालन कर रहे हैं। तो पहले सबसे पहले हमारे साथ जो चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष है और सरोज संथाली जी, उनसे जानते हैं आप लोग समाज में जा रहे हैं, किस तरीके से लोगों को अवेयर कर रहे हैं और क्या बता रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, 144 लगा इस वायरस को लेकर? देखिए जो कोरोना वायरस है ये पूरा भारत देश के साथ झारखंड और झारखंड के साथ जमशेदपुर में भी इसका इफेक्ट है। तो निश्चित रूप से ये एक बहुत ही घातक बीमारी है जिससे थोड़ा सा चूक होने के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो हम लोग जो सरकार का आदेश है कि शहर में 144 लागू हो और सोशल डिस्टेंसिंग सोशल डिस्टेंसिंग जो होना चाहिए उसका पालन होना चाहिए। तो हम लोग के जितने व्यवसायी हैं, देखिए सब व्यवसायी जो भी है दुकान में बाहर में सब एक रस्सी बांध दिया है और घेरा बना दिया है 1-1 मीटर 1.5 मीटर की दूरी में कि कस्टमर से आग्रह है कि थोड़ा विलम्ब होगा कोई बात नहीं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, क्योंकि शहर में 144 भी है, आवश्यक वस्तुओं भी आपको लेना है। तो आप थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हम लोगों को, गरीब आदमी को खाना खिलाने के लिए भी गांव-गांव में जा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी जो लाइन लगता है गांव वाला के यहाँ, तो वो डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। साथ में हम लोग उसको मास्क भी दे रहे हैं कि मास्क भी आप रखिए कि जो वायरस का इफेक्ट दूसरा पर ना हो, वो भी हम लोग कर रहे हैं। तो सरकार के जो भी कायदे कानून है इसको लेके, कोरोना वायरस को लेके हम उनके साथ में। देखिए शारिफ, सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं उनका इन लोगों ने सशक्त पालन कर रहे हैं। गांव में जा रहे हैं, गांव में अगर खाना खिलाने गरीबों को जा रहे हैं तो वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है, साथ ही साथ मास्क बांटा जा रहा है। जो मास्क अभी अनिवार्य कर दिया है, कोई भी लोग अगर जरूरी काम से कहीं निकल भी रहे हैं तो मास्क लगाना जरूरी है। निश्चित है ये जिस तरीके से बता रहे हैं कि हम लोग जो भी व्यवसायी है उनको हम लोग ये समझा रहे हैं कि 144 लगा, साथ ही साथ लॉकडाउन है, लॉकडाउन में सामाजिक दूरियों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। सामाजिक दूरी मेंटेन होगा तभी जाकर हम इसको पालन कर सकते हैं। और इस बीमारी आपके पास आएंगे, फिर आप अपनी बातों को जारी रखिएगा। मगर एक मैसेज भी हमारे सहयोगी जो जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, प्रभात, उन्होंने दिया है। जिस तरह से उनके साथ 3 गेस्ट है मगर सोशल डिस्टेंसिंग का उन्होंने पूरा पालन किया है। तीनों गेस्ट एक दूसरे से काफी दूर दूर पर खड़े हैं और प्रभात भी जब सवाल ले रहे हैं हमारे सहयोगी तो वो भी काफी दूर से सवाल पूछ रहे हैं। तो ये एक संदेश भी प्रभात की तरफ से आया है। ऋषिकेश हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो तस्वीर मैं देख रहा हूं कि वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। ऋषिकेश की तरफ से भी गेस्ट काफी दूर दूर बैठे हुए हैं। ऋषिकेश, जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग एक मात्र उपाय दिख रहा है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए, अगर संक्रमित कोई हो गया तो उसके बाद इलाज है, मगर उसके संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र उपाय है। आपके साथ कौन लोग हैं और किस तरह से ये सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना वायरस की जो जंग है इसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं? शारिद, देखिए झारखंड भवन के मैं वॉर रूम में हूं अभी और यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी हमारे साथ हैं, सुमन जी मौजूद हैं और जो कोरोना में जो झारखंड सरकार की तरफ से बैरियर्स हैं वो हमारे दाहिने तरफ हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं। हमारे बगल में रिसेप्शन है, वहाँ भी कुछ जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उन्हीं से हम बात कर रहे हैं। तो जो कह रहे हैं कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग के मायने हैं या फिर कैसे कर्मचारी जो वैरियर कहा जा रहा है, क्योंकि अभी देखिए रात के 8 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और सुबह से लगे हुए झारखंड भवन ने आज अपने किचन को आम लोगों के लिए खोल दिया है और यहाँ पे जितने भी आसपास के झुग्गी झोपड़ियों में लोग हैं वो झारखंड के, कुछ हजारीबाग के लोग हमें मिले, कुछ गिरिडीह के लोग मिले, कुछ दूसरे राज्यों के भी लोग हैं। तो चूंकि काफ़ी संक्रमण का खतरा और जो कहा जा रहा है कि कम्युनिटी जो आगे की बात है वो इसी से फैलेगा। हमारे साथ सुमन जी अंडर सेक्रेटरी मौजूद हैं, उन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या किस तरीके से सुमन जी जो पहला हमारे
एंकर पूछ रहे हैं सहयोगी कि किस तरीके से आप लोग इस जंग में, क्या आपकी रणनीति है? 24-24 घंटे यहाँ 3 शिफ्ट में काम हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग या खुद के संक्रमण से बचाने के लिए क्या प्रयोग कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा लोगों के डिमांड जो आम लोगों के हैं वो आप तक कैसे पहुँच रहे हैं? क्या उनकी परेशानियाँ, किस तरीके से उनको सौंपा? सबसे लोगों का पहले का डिमांड जो है कि उनको राशन की सुविधा चाहिए, तो राशन अब सुविधा मिल रही है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी अब डिमांड कर रहे हैं जाने के, तो जाने का तो स्पष्ट डायरेक्शन सरकार से ही मिला हुआ है, भारत सरकार से मिला हुआ है कि ये अभी कोई सुविधा नहीं है जब तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं होता है। और जो ये WHO और एम्स का और हेल्थ मिनिस्ट्री का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन और प्रॉपर सफाई सारा चीज़ का व्यवस्था हम लोग समय पर करते हैं और दिन में 2-3 बार सैनिटाइजेशन करवाते हैं। सब लोगों को सैनिटाइजर उपलब्ध करा दिया गया, फेस मास्क का यूज़ किया जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से हम लोग प्रॉपर ये दूरी मेंटेन करके ऑफिस में अपने सभी लोग काम, हम लोग कलीग हैं, हम लोग जो काम करते हैं साथ में, सब लोग साथ में काम करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा लगता है कि हम इस समय में, ये कोरोना जैसे अभी महामारी के समय में सभी लोग हम लोग एक टीम वर्क के रूप में काम कर रहे हैं और हमारे जो यहाँ के कंट्रोलिंग ऑफिसर रेजिडेंट कमिश्नर हैं उनका मार्गदर्शन हमको मिलता है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का मार्गदर्शन मिलता है और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सारिफ देखिए, हमारे साथ बगल में है, कंप्यूटर पे जो डाटा का काम है और जो कॉलिंग का है, क्योंकि सिस्टम में कहा जा रहा है कि उंगलियों का सबसे ज़्यादा उसमें आदान प्रदान होता है जो सिस्टम पे चलता है, और वायरस का जो सबसे बड़ा कैरिंग पॉइंट बताया जा रहा है वो आपका हैंड है, माउथ है और जो आपका नोज है, नाक और मुंह है। ये चूँकि यहाँ वैरियर जैसा काम कर रही हैं, महिला हैं और शनिवार का दिन है, छुट्टी का वक्त होता है आमतौर पर यहाँ के भवनों में। तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस है? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, घर में आप जाते होंगे तो आपके परिवार वालों से डिस्टेंसिंग या फिर आपको सब चीज़ बदलना पड़ा, कैसा एक्सपीरियंस है कोरोना के? क्योंकि सर्विस के वक्त में तो इस तरीके का संकट में आप लोग काम नहीं किए होंगे। नहीं, देखिए अब जो नॉर्मल लाइफ से तो थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है ही, क्योंकि इस टाइम पे आपको ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता है। जैसे हम लोग सुबह आते हैं तो एक बार जिस चीज़ पे आप मतलब काम करना होता है, कंप्यूटर हो गया या मोबाइल हो गया, फ़ोन हो गया, उससे पहले सैनिटाइज़ कर लेते हैं हम लोग उसको, या फिर जहाँ बैठते हैं, जिससे कि होता है ना कोई इन्फेक्शन का खतरा ना हो। और जैसे एक सैनिटाइज़र मतलब इन जनरल भी अगर कुछ ज़रूरत होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज़ करते रहते हैं। तो और जैसे जब नॉर्मल ऑफिस के बाद भी घर जाते हैं तो ये है कि पहले खुद को पहले सैनिटाइज़ कर लेते हैं। जो भी आप बाहर से कपड़े पहन के गए हैं उसको आप सेपरेट कहीं रख लीजिए, ताकि फिर घर वाले जो लोग हैं बाकी उसको टच ना करें उसको। मतलब फिर उसके बाद फिर या तो फिर आप नहा लीजिए या फिर जो भी कर सकते हैं आप, एक बार होता है ना उसको सैनिटाइज। हाँ, सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने है कि जो नीचे के तबके के लोग हैं उनको सारी दिक्कत होती है कि सोशल डिस्टेंसिंग किसको कहते हैं, कैसे। तो जो लोग कॉल करते हैं तो उनकी क्वेरीज क्या होती है? क्या आप लोगों को उनको कैसे सजेस्ट करते हैं जो आपको हजारीबाग से, गिरिडीह से या फिर बादशाहपुर से या फिर गुड़गांव से फोन करते हैं? जैसे हाँ, जैसे अगर जो लोग मेन, जैसे ज़्यादातर लोगों की दो ही प्रॉब्लम रहती है अभी जो भी कॉल आते हैं, एक तो खाने का रहता है, एक जाने का रहता है। तो जाने के उसमें जो उनका प्रॉब्लम रहती है उनको हम लोग यही सजेस्ट करते हैं कि देखिए अभी जाने का छोड़ दीजिए, अभी आप जहाँ हैं वहीं रहिए। वहाँ जो भी सरकार ने जो भी नॉर्म्स आपको बताए हैं, जो भी सैनिटाइज करने का, जो भी साफ़ सफाई का, आप उसी को ही फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी अचानक से जाने का भी है तो कोई क्लियर नहीं है तो आप जा भी नहीं सकते हैं। तो सब समझते हैं झारखंड के लोग? नहीं, अब तो काफ़ी फिर भी लोग समझते हैं, जैसे काफ़ी, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम भी बीत गया है ना, तो समझते हैं लोग कि सैनिटाइज कैसे करना है। कुछ नहीं तो जैसे डिटॉल ही बता दिया उनको कि डिटॉल आप यूज़ कर लीजिए, थोड़ा सा दूरी मेंटेन रखिए, मतलब इस टाइप की चीज़ें आप समझते हैं। जी, जाहिर तौर पर जागरूकता बेहद जरूरी ऋषिकेश। और जिस तरह से हमारे जमशेदपुर के सहयोगी प्रभात और दिल्ली सहयोगी हमारे ऋषिकेश, इन लोगों ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। ऋषिकेश ने भी सामाजिक दूरी, जो सोशल डिस्टेंसिंग की हम बात करें, उसका पूरा पालन किया है। उन्होंने अपने माइक में एक स्टिक लगा लिया है और दूर से ही लोगों से बात कर रहे हैं। तो एक अच्छा संदेश भी हमारे सहयोगी दे रहे हैं और इसीलिए इस चर्चा को हमने स्टूडियो से नहीं रखा है, क्योंकि स्टूडियो में शायद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता। धनबाद चलेंगे, हमारे सहयोगी अभिषेक वहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
अभिषेक, जिस तरह से जमशेदपुर और दिल्ली में जो हमारे सहयोगी हैं ऋषिकेश, उन्होंने बाज़ाब्ता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों से बात की है, क्योंकि आज हम चर्चा भी इसी पर कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना ज़रूरी है। आपके साथ कौन लोग हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, लॉकडाउन को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर ये कैसे अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं? सारिफ, इस वक्त में धनबाद में जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम तारुफ करा दें कि हमारे सामने जो है, देखिए सामने जो बैठे हुए हैं ये चेतन गोयनका जी हैं, धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यहाँ जिला अध्यक्ष हैं। और ठीक इनके बीच में जो नजर आ रहे हैं, जो काफी दूर में बैठे हुए हैं, ये IMA के जिला सचिव हैं डॉक्टर सुशील कुमार सिंह। आप इनको पहले भी जानते होंगे, कई दफा धनबाद के मुद्दों पर बहुत ज्यादा आक्रामक अंदाज में अपनी बातें रखते हैं और जब भी संघर्ष की बात है तो बहुत आगे अपनी बातों को रखते हैं। और तीसरा जो सज्जन है ये पंकज कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पिछले अगर कहें तो 30-35 साल से पत्रकारिता का इनका अनुभव है और काफी पुराने गंभीर पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले हम चर्चा जो है चेतन जी से शुरू करते हैं। चेतन जी जो है यहाँ के व्यवसायियों के नेतृत्व करते हैं। मतलब आप समझिए कि सिर्फ जिला चैम्बर का ही नहीं बल्कि सराफा व्यवसाय का भी मुख्य रूप से यही करता धरता है, मुख्य उसके हेड है। तो पहले तो इन्हीं से बात करते हैं कि इस वक्त में सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन के पालन करने का सबसे बड़ी जवाबदेही तो व्यवसायियों के ऊपर ही है। व्यवसाय तो इनका बंद है ही, तो क्या क्या असर पड़ा है और किस तरह से खुद को ये लोग संभाल रहे हैं, पहले तो इन्हीं से बात करते हैं। सर, किस तरह से इस हालात में आप लोग अपने आप को संभाल रखे हैं और क्या स्थिति है फिलहाल? जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना संक्रमण रोग का कोई मेडिसिन नहीं है। प्रधानमंत्री जी का भी संदेश है कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सैनिटाइजर हमेशा यूज़ कीजिए। धनबाद के अंदर मास्क तो लोग लगा रहे हैं काफ़ी संख्या में, लेकिन सोशल डिस्टेंस जो है, जिस प्रकार मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, आज सब्जी बाजार में भी मैं गया था तो देखा कि सोशल डिस्टेंस नहीं मेंटेन हो रहा है, बाजार समिति में भी मेंटेन नहीं हो रहा है। मैं इलेक्ट्रॉनिक चैनल के माध्यम से, 11 न्यूज़ के माध्यम से जिला प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि कम से कम जहां जहां सब्जी बाजार है, बाजार समिति है, वहां पर थोड़ा सख्ती से हम लोग को कार्य करना पड़ेगा। यदि हम लोग उसका पालन नहीं करेंगे तो कोरोना जो है धनबाद के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बढ़ेगा। आज जिला प्रशासन द्वारा व्यवसायियों को पूरा सहयोग मिल रहा है। लोग राज्य सरकार द्वारा सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक दुकान खोलने का आदेश दिए थे, लेकिन यहाँ के धनबाद के नागरिक नहीं, पूरे झारखंड के नागरिक इतने अच्छे हैं कि दोपहर 2 बजे होते होते वो सभी अपने घरों में जाके बंद हो जाते हैं। सभी लोग जानते हैं कि अब हम लोगों का बिजनेस का टाइम 2 बजे तक ही हो गया। ये एक बहुत बड़ा संदेश है झारखंड के लिए। तो आपने राजेश जी, अभी चेतन जी की बात सुना, चलिए जैसा हम आपको जिला सचिव हैं IMA के, उनकी बात सुनाते हैं, उनसे बात करते हैं सुशील कुमार जी से। सुशील जी, इस वक्त में धनबाद में लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, सोशल डिस्टेंस का कितना ख्याल रखा जा रहा है, और एज ए चिकित्सक धनबाद में जो व्यवस्था है उससे आप संतुष्ट हैं फिलहाल? देखिए, आपने 3 प्रश्न पूछा है। अब रही बात सोशल डिस्टेंसिंग का, तो अभी मेरे ख्याल से अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है सोशल डिस्टेंसिंग में। वो कारण ये कि जैसे अभी मेरे से पहले जो चेतन जी ने कहा कि बाज़ार हो या सब्जी मार्केट हो, यहाँ पर भीड़ बन रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि अभी भी ये संदेश हम दे नहीं पा रहे हैं लोगों को कि ये बीमारी किसी को भी नहीं छोड़ता है। ये इस बात को बहुत ध्यान में रखना होगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आम हो या खास कोई भी चपेट में आ सकता है? बिल्कुल, ये ना किसी मंत्री को पहचानता है, ना किसी संतरी को पहचानता है, ये याद रखिए। और ये किसी को बकशता नहीं है, और इसलिए एहतियात ही लेना सबसे बड़ी सावधानी है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग की महत्व कहीं से भी उसको काटा नहीं जा सकता है, और यही एकमात्र विकल्प है हमारा। तो अभी हमारे यहाँ जो मरीज की संख्या अभी तक कम है, इसका मतलब है कि जांच भी कम हो रही है, इसी की वजह से ये सब पता नहीं चल पा रहा है? देखिए, आप इसको दूसरे तरह से देखिए। मरीज की संख्या कम है इसलिए कि आपको रिपोर्ट कम मिल रहा है, तो कम संख्या ज्यादा खतरनाक है। वो खुद इंगित कर रहा है कि आपके यहाँ जांच नहीं हो रही है। यदि आपके यहाँ जांच सही से हो तो आपकी संख्या बढ़ेगी,
तब आप ये समझ सकते हैं कि हमारे किस जगह पर कौन सा हॉटस्पॉट है, कहां पर हमको विशेष ध्यान देना है। जब आपके पास संख्या ही नहीं रहेगी तो आप बिल्कुल अंधेरे में चल रहे हैं। तो धनबाद में तो एक पॉजिटिव मरीज आ गया है, आप ये खतरा तो हमारे लिए तो बढ़ ही गया है। ये तो जाहिर सी बात है, धनबाद में एक पॉजिटिव मरीज आया है तो धनबाद में कितना जांच हुआ है ये भी मैं प्रश्न ये भी पूछता हूं आपसे। जरूरी है अभिषेक। जिस तरह से डॉक्टर बता रहे हैं कि जांच का दायरा जो है वो बढ़ाना चाहिए, लगातार हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए। हम आपके पास लौटेंगे, तीसरे गेस्ट जो है वो छूट गए हैं, उन्होंने अपनी बातें नहीं रखी अभिषेक। हम जब वापस आपके पास लौटेंगे तो उनसे आप चर्चा कीजिएगा। राजेश हमारे सहयोगी रांची से हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। राजेश, जिस तरह से आज जो हम विशेष में बात कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कितना ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि लोगों को नहीं पता है कि कौन संक्रमित है कौन संक्रमित नहीं है। तो ऐसे में जो कहा जाता है, एक कोटेशन भी है कि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप प्रिकॉशन पहले से लीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइजर का पालन कीजिए, हाथ अच्छे से साफ कीजिए, तमाम चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपके साथ कुछ लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर काफ़ी काम कर रहे हैं राजेश, और लोगों के बीच जागरूकता भी फैला रहे हैं। उनका परिचय भी कराइए और फिर उनसे बात भी कीजिए। देखिए, सारे हमारे साथ हैं, एक शिक्षक हैं, एक वार्ड पार्षद हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये सभी लोग हैं, अपने अपने क्षेत्र में नाम है इनका, और ये एक संदेश भी देते हैं लोगों के बीच, चूँकि लोगों के बीच रहते हैं। कई लोग हैं, ऐसे लोग हैं जो सामाजिक क्षेत्र में काम करके अपना एक दायित्व निर्वहन करते हैं। जो सामाजिक दूरी की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग, देखिए ये महामारी का दौर है, और इस महामारी के दौर में कुछ काम सरकार कर रही है तो कुछ काम वहाँ के नागरिकों को करना है। तो वही एक काम राजेश, आप आपके पास लौटेंगे, तुरंत लौट रहे हैं। एक बड़ी खबर आ गई है, पहले अपने दर्शकों को उस खबर से हम रूबरू करा दें। बताएं कि कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत हो गई है। आज ही जो कोरोना पॉजिटिव एक नया मरीज मिला था, उसकी मौत हो गई है। 1 अप्रैल से लेकव्यू अस्पताल में था भर्ती, और एयर एम्बुलेंस से भेजा गया था दिल्ली बेहतर इलाज के लिए। उनकी मौत हो गई है। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। आपको बता दें कि रिटायर्ड अधिकारी हैं और कोरोना की पुष्टि हुई थी, कोरोना पॉजिटिव है। इससे पहले दिल्ली जाने से पहले, गुड़गांव जाने से पहले वो लेकव्यू अस्पताल में भर्ती थे 1 अप्रैल से, और अस्पताल के सभी कर्मचारी को क्वारंटाइन किया गया है। और आपको बताएं कि उस मरीज की मौत हो गई है। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, रांची के बरियातू इलाके में रहने वाले थे, और बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था, जहां पर इलाज के दौरान मौत हो गई है उनकी। लेकव्यू अस्पताल में 1 अप्रैल से भर्ती थे। सारे कर्मचारी को क्वारंटाइन में रखा गया है। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रांची निवासी हैं, पूर्व अधिकारी हैं और रिटायर कर चुके हैं वो। उनकी तबीयत बिगड़ी थी, 1 अप्रैल को लेकव्यू अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था, इस वजह से एयर एम्बुलेंस से उन्हें ले जाया गया था, जहां पर उनकी मृत्यु हो गई है गुड़गांव में इलाज के दौरान। अजय लाल हमारे सहयोगी बरियातू, जहां पर ये जिनकी आज मृत्यु हुई वो रहते थे, वहां पर लाइव हमारे साथ मौजूद है। अजय लाल का रुख करेंगे। अजय, जिस तरह से पॉजिटिव मरीज जो है उनकी मौत हो गई है, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? 1 अप्रैल को हालांकि लेकव्यू अस्पताल में भर्ती हुए थे और सारे कर्मचारियों को क्वारंटाइन कर दिया गया, क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस पूरे मसले पर? बिल्कुल सारी जो आप जानकारी दे पा रहे हैं, उसके बाद पूरे अपार्टमेंट के लोगों की चिंता बढ़ गई है कि जिस मरीज के बारे में अब तक ये कहा जा रहा था कि वो पॉजिटिव है, कोरोना संक्रमित से पॉजिटिव है, उनके मौत की खबर आई है। हालांकि एक यह भी बात है कि जिस एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली ले जाया गया था, उस वक्त उन्हें ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस की भी शिकायत थी। तो डॉक्टर अच्छी तरह से बता पाएंगे कि उनके मौत की वजह क्या सिर्फ कोरोना पॉजिटिव होना था या फिर अन्य जो बीमारियां थी उन्हें, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक की बात आ रही है, पैरालिसिस का अटैक,
उन्हें 2-3 बार हुआ था। ये सारी चीजें देखनी होगी, मेडिकल रिपोर्ट क्या कुछ कहता है इस पर निर्भर करेगा। बावजूद इसके इस अपार्टमेंट में जहां पे मैं खड़ा हूं, रांची के बरियातू के जोरा तालाब के इलाके के पास लोगों की चिंता बढ़ गई है। अब से कुछ घंटे पहले यहाँ पे हमने देखा कि एसएसपी के साथ ही तमाम बड़े पदाधिकारी आए थे और उस फ्लोर पे जहाँ पे वो रहते थे उनके तमाम आसपास के जो अपार्टमेंट होते हैं वहां के लोगों को कहा गया है कि आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे जब तक कि बहुत जरूरी ना हो। और एक बात यह भी है कि जिस एयर एम्बुलेंस से वो संबंधित अधिकारी दिल्ली गए थे उस एयर एम्बुलेंस में भी 9 मरीज उसी एयर एम्बुलेंस से रांची से दिल्ली गए थे। जाहिर सी बात है जो जांच का दायरा होगा वो काफी बड़ा हो गया है सारी, चूंकि और यहाँ के एक नजदीकी हॉस्पिटल में भी वो उन्होंने 9 दिनों तक अपना इलाज कराया था। जाहिर सी बात है उनके इलाज में आने वाले डॉक्टर और फिर उस डॉक्टर के संपर्क में आने वाले अन्य पेशेंट, यानी कि एक चिंता की ऐसी लकीर है जिसका कहां पर द एंडिंग होगा ये फिलहाल कहना मुश्किल है। एक बड़ी चिंता न सिर्फ रांची वासियों के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जो उनके संपर्क में आए होंगे, एक बहुत बड़ी चिंता की वजह बन गई है सारिक। जाहिर तौर पर अजय एक चिंता का विषय तो है, क्योंकि अब बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग करनी होगी। जिस निजी अस्पताल में उन्होंने इलाज कराया तमाम कर्मचारियों को वहां पर क्वारंटाइन में भेज दिया गया। साथ ही साथ जिस एयर एम्बुलेंस से वो ट्रैवल किए थे उसमें 9 मरीज सवार थे। तो तमाम जो 9 मरीज थे और साथ ही साथ जो स्टाफ थे तमाम लोगों की अब जाँच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अजय, आप हमारे साथ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ जुड़े हैं। तो ये खबर अभी आई है कि उनकी मौत हो गई जो आज पॉजिटिव मरीज मिले थे। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। राजेश हमारे सहयोगी रांची से बने हुए। राजेश, आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। देखिए, ये 3 लोगों का परिचय मैंने कराया और अब इनसे बात भी करेंगे। देखिए, हमने इन्हें बैठाया है एक डिस्टेंस जो मानक है उसको मेंटेन करते हुए, ताकि हमारा मैसेज भी है समाज को कि इसे फॉलो किया जाए। देखिए, मैं कह रहा था कि पहले कुछ सरकार काम कर रही है, कुछ हमें भी करना है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना हमारा काम है, मास्क पहनना हमारा काम है, सैनिटाइज़र का उपयोग करना हमारा काम है, स्वच्छ रहना हमारा काम है। तो एक काम जो है सोशल डिस्टेंसिंग, जिसकी आप देखेंगे कि कई ऐसे दृश्य हम लोगों ने देखे हैं और दिखाए भी हैं दर्शकों को कि कई स्थानों पर इसका उल्लंघन होता रहा है। लोग भूल जाते हैं कि क्या कहा गया है। कुछ भी चीज़ पाने में या आमतौर पर देखें बाजार हाट में, वहाँ पर लोग भीड़ लगा देते हैं। ये गलत बात है, इसी से ये फैल रहा है, संक्रमण फैलता है। और जो अभी तक झारखंड और ख़ास करके रांची में देखे तो यही उसका रिजल्ट भी है। हम बात करेंगे चितरंजन जी से। आप तो टीचर हैं, क्या कहिएगा कि इसको किस रूप में आप लेते हैं? दिलों की दूरी तो नहीं बढ़नी चाहिए, लेकिन एक मेंटेन करना है हमें दूरी को। देखिए, भारतीय परंपरा शुरू से रही है। भारत में हम लोग नमस्कार के तहत एक दूरी से ही अभिवादन करते रहे हैं। और मैं शिक्षक हूँ, विद्यालय में भी हम लोग जो बच्चों को कतारबद्ध खड़ा करते हैं तो कम से कम 1 हाथ की दूरी लगभग रहती है। आप कहीं भी जाइए, कतारबद्ध होने के लिए कुछ दूरी चाहिए ही था। ये कोरोना आने के बाद लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि भारत की जनसंख्या जिस स्तर पर है, कहीं कुछ होने पर लोग एक भीड़ की तरह सट करके धक्का मुक्की करते हुए माने चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। अब चूँकि कोरोना का संकट हम लोगों के बीच खड़ा है तो सभी लोग कहीं ना कहीं जागृत हुए हैं। सभी में जागरूकता देखी जा रही है, डर व्याप्त है। लोग कहीं ना कहीं 1 मीटर की दूरी वाला जो सरकार का गाइडलाइन है उसका अनुपालन कर रहे हैं। कहीं कहीं के दुखे जगह पर चूँकि मारामारी की स्थिति दिखती है, सामान को लेकर के जीविकोपार्जन भी तो ज़रूरी है, इसलिए वो सामानों को लेकर के नियम को ये जो उल्लंघन होता है यही तो मेन फैक्टर है इसके बढ़ाने का। नहीं, नियम का उल्लंघन होने से स्वाभाविक है कि चीज़ें बढ़ेंगी और समाज में इस महामारी को लेकर के अगर फैलाव होता है तो भारत जैसे विशाल बहुत बड़े देश में कंट्रोल करना आसान नहीं होगा। चलिए, हम रोशनी खलको जी से बात करेंगे। ये वार्ड नंबर 19 की पार्षद हैं रांची नगर निगम की। अच्छा, आपको लगता है कि लोग इस तरह की अवहेलना कर रहे हैं इस गाइडलाइंस की?
जी लोग मैं सारे लोगों की बातें नहीं कहूँगी, लेकिन चंद लोगों की वजह से ये सारी समस्याएं बढ़ रही हैं। अब देखिए कि बार बार गाइडलाइंस देने के बावजूद कि डिस्टेंस मेंटेन करना है, इसी को ध्यान में रखते हुए झारखंड का बड़ा त्यौहार होता है सरहुल, वो नहीं मनाया गया। लोग घरों पे रहकर सरहुल मनाए, रामनवमी घर पे रह के मनाए, लोग ईस्टर घर पे रह के मनाए। और लेकिन वैसी सारी चीज़ें सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ उसे हम क्या बोले तो असामाजिक तत्व ही बोल सकते हैं, जो उन सारे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए उग्र हो जा रहे हैं और मारपीट पे उतर आ रहे हैं। जैसे अभी हम हिंदपीढ़ी ऐसा है रोशनी जी, असामाजिक तत्व तो हम लोग जो टर्मिनोलॉजी उपयोग करते हैं वो तो एक ऐसा होता है कि जो जिनका कैरेक्टर कुछ अलग होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सामान्य नागरिक हैं उनके द्वारा भी ऐसा किया जाता है कुछ प्राप्त करने के लिए बाजारों में, जबकि वो उनका कैरेक्टर ऐसा नहीं है। उनसे अपेक्षा होती है कि वो इसको मेंटेन करें। जी बिल्कुल, निश्चित ही आए दिनों आप देखिएगा बाजार में, स्पेशली अभी नागा बाबा खटाल यहाँ पर बाजार लग रहा है इन दिनों, वहाँ पर सब्जियों के लिए स्पेशली काफ़ी मारामारी होती है। पुलिस प्रशासन घेरा बना के उन्हें क्रमबद्ध एक एक करके भेज रहे हैं, लेकिन लोग बहुत सारे मानते नहीं हैं। दूसरे साइड से आपके पास फिर आएंगे गणेश रेड्डी जी, आप कई पूरे देश में घूमते रहते हैं, ये बताइए। राजेश, हम अभी जमशेदपुर रुक करेंगे, वहां भी गेस्ट हैं आपके पास, लौटेंगे तब गणेश जी से आप बात जारी रखिएगा। प्रभात हमारे सहयोगी जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं, उनके साथ भी गेस्ट है। प्रभात, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आप गेस्ट के पास जाएं, उनसे चर्चा करें। बिल्कुल, सीधे मैं गेस्ट से ही जुड़ रहा हूं। देखिए, ये सीए है, आशियाना में रहते हैं, आशियाना के फ्लैट्स के भी रिप्रेजेंटेटिव भी करते हैं। आप लोग फ्लैट्स में रहते हैं, कैसे लोगों को समझा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरियां को मेंटेन करने को लेकर? हम लोग तो देखिए, जैसे हमारा एक मेन गेट है, उसमें हम लोग लगातार जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम लोग वहाँ पे ड्यूटी दे रहे हैं, जितने हमारे ऑफिस बीरर हैं, और हम लोग जितने भी मेड वगैरह आ रही हैं, जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, पूरा सैनिटाइज करके अंदर भेज रहे हैं। और सबको हम लोग खुद वहाँ पे हम लोग एक हाथ पूरा खड़ा रहते हैं और सबको बताते हैं कि आप लोग 1 मीटर का दूरी जो सरकार का गाइडलाइन है उसको फॉलो कीजिए, हाथ सैनिटाइज करके रखिए, साफ सुथरा करके रखिए। और जो भी है, जो कोरोना से लड़ाई हम लोग को लड़ना है, उसमें सब लोग हम लोग साथ मिलकर लड़ेंगे और इसको कोरोना को देश से भगाना है यहाँ से। देखिए, फ्लैट्स में जिस तरीके से इन्होंने इंतजाम करके रखा है कि जो भी लोग आते हैं उनको सैनिटाइज किया जाता है, और जो मेड है उनको भी घर में अगर कोई आता है काम करने के लिए, कोई मेड है तो उसको भी सैनिटाइज करके और सामाजिक दूरियां मेंटेन कराई जा रही। एक समाज सेवी भी है हमारे साथ, महेश जी, आप लोग किस तरीके से, आप लोग बहुत जगह जाते हैं, समाज में सेवा हुआ करते हैं, तो कैसे लोगों को समझा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी अगर इस बीमारी को अगर हम लोग को हराना है तो सामाजिक दूरी ही है। सबसे खुशी की बात पूरे इस प्रदेश में देखने को ये मिली कि हम लोग भोजन बांटने के लिए जाते हैं कुछ गांव की तरफ में जहां अभाव है, लेकिन वहां जाने के बाद देखते हैं कि वो हम लोगों से, शहरी क्षेत्र के जो रहने वाले हैं, उनसे ज़्यादा अलर्ट है। वो इस बात के देख के बहुत खुशी होती है। उन्होंने अपने से ही लॉकडाउन किया हुआ, बांस बल्ली लगा के जो भी यदि रास्ता है तो उसको रोका गया कि बाहरी लोगों को आना नहीं देना है, यदि आना भी है तो कैसे आना है, वो पहले मुखिया आएंगे, पता करेंगे, उसके बाद उसको जो उनका एक मापदंड उन्होंने तय किया है, ये देख के बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बीमारी सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम लोग इस पे काबू पा सकते हैं, और इसके लिए हम लोग को अथक प्रयास करना चाहिए। मेरा जाहिर तौर पर प्रभात, बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र के लोग दिख रहे हैं। ऐसा जो हमारे सहयोगी खबर भेजते हैं उसमें भी ये देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता जो है वो ज्यादा जागरूक नजर आ रही है। तो सीख लेने की आवश्यकता है शहरी क्षेत्र की जनता से ग्रामीण क्षेत्र की जनता को। तो हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, मगर यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
आप सभी का ब्रेक के बाद तो अपने इस विशेष में हम आज बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। हमारे साथ कुछ योद्धा भी हैं, कुछ वैसे लोग भी हैं जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर। दिल्ली से हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस बार उनका रुख करते हैं। ऋषिकेश, जिस तरह से हम बात कर रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जो तैयारियां की गई है या फिर कोरोना से लेकर जो तैयारियां की गई है, काफी महत्वपूर्ण गेस्ट आपके पास है। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, आप गेस्ट से मुखातिब हो जाए। अंडर सेक्रेटरी हैं सुमन जी, देखिए एक पहला संभवतः मौत हुआ सेवानिवृत्त अधिकारी की कोरोना की वजह से मेदांता में। सवाल ये है कि जिस तरीके से झारखंड में बढ़ रहा है चीज़ें, और दूसरी तरफ आप पर बेहद प्रेशर है अलग अलग जगहों के लोगों से कि हमें आप सेटल करें, आपकी जिम्मेवारी है, बहुत तरह के संसाधन आपके पास सीमित हैं। इस परिस्थिति में कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं, क्या चैलेंजिंग है? क्योंकि सीमित संसाधन है आपके पास और आपको परफॉर्म भी करना है, मीडिया की नज़रें यहाँ पे, आम लोगों के एक्सपेक्टेशन है आपके पास, सोशल मीडिया से आपको चुनौतियाँ मिल रही हैं, किस तरीके से इसको आप लोग हैंडल कर रहे हैं? जो भी इनसे प्रभावित लोग हैं उन लोगों का फ़ोन आता है। उनका दो डिमांड है कि एक राशन और एक घर भेजने का। घर भेजने के बारे में तो हम लोगों ने स्पष्ट बता देते हैं कि ये सरकार का जब तक लॉकडाउन समाप्ति का कोई डिसीजन नहीं हो जाता है तब तक इस पर कोई ये आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। और राशन के लिए, राशन की व्यवस्था करने के लिए हम लोग सारे कॉल अटेंड करते हैं और दिल्ली में रहने वालों को दिल्ली सरकार को भेज देते हैं। दिल्ली सरकार एक अपना साइट खोल दिया, उसके चलते उन लोगों को आप राशन मिल रही है और बांटा भी जा रहा है, भोजन भी बांटा जा रहा है। और दिल्ली से बाहर जो लोग फ़ोन करते हैं दूसरे स्टेट से, जैसे महाराष्ट्र हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब स्टेट से फ़ोन आते हैं। उन लोगों के चीफ सेक्रेटरी को हम लोग लेटर लिखते हैं और पर्सनली वो जो स्टेट के जो डीएम और डीसी के क्षेत्र में पड़ता है उनको हम लोग पर्सनली फ़ोन करके वो प्रभावित व्यक्ति के बारे में बताते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको जल्द से जल्द मदद मिल जाए। कैसे उनको समझाते हैं सर? हम लोगों का सवाल ये है कि भोजन के अलावा कि आप घरों से बाहर न निकलें, आप दूसरे परिवार के साथ न रहें, संक्रमित कर सकते, क्योंकि एक लेसन भी जरूरी है, उसको कैसे आप उन लोगों को हम लोग जो उन लोगों को बताते हैं कि आप अपने घर में रहिए और घर से निकलना तो एकदम मना है। और राशन पानी की व्यवस्था हम लोग जहाँ तक होगा हर संभव प्रयास करेंगे। अगर दिल्ली में है तो दिल्ली सरकार करेगी और जहाँ तक होगा दूसरे स्रोत से जो भी हो सकेगा। और दिल्ली से बाहर जो स्टेट में रहते हैं उन लोगों के वहाँ के चीफ सेक्रेटरी महोदय को हम लोग चिट्ठी लिखते हैं और लेटर लिखते हैं और कंसर्न जो डीसी और जिला पदाधिकारी हैं या वो नोडल अफसर बने हैं उनसे हम लोग बात करके उनको राशन उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। और उनको ये फ़ोन पर हम लोग ये बताते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, कहीं बाहर मत निकलिए, अपने घर में बने रहिए, जो सरकार का सुविधा है वो आपको मिलती रहेगी। रिएक्शन की जान है तो जहान है। कैसे, चूंकि भाषाई समस्या होती होगी, नागपुरी लोग फ़ोन करते होंगे, छोटा नागपुर के लोग फ़ोन करते होंगे, कैसे उसको नहीं, जैसे मैं खुद उरांव हूँ ना, तो मैं अच्छे से उरांव बोल भी लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ, तो और नागपुरी में मैं ठीक ठाक बोल लेती हूँ। जैसे कि अगर जैसे नॉर्मली अगर जैसे बोला उन्होंने उरांव या गुमला कुछ इस टाइप के बोला तो मैं बोल लेती हूँ कि ठीक है, उनकी लैंग्वेज को बोल लेती हूँ, इसलिए बता देती हूँ उस लैंग्वेज में, कुड़ुख लैंग्वेज में, कि उनको मतलब कैसे करना चाहिए। हाँ, कैसे, हाँ, डेफिनेटली जैसे कि अगर मैं उरांव में इसको ट्रांसलेट करूँ तो बोल देती हूँ कि आपको नाम के उर्खा एडपाती, आपको एडपान हो रहा है और जे सरकार बाली आदि पूरा नाना आती, तो उसमें बोल लेती हूँ मैं। सारी देखिए भाषा की भी एक समस्या है। अलग अलग जगहों से अगर फ़ोन कर रहे हैं दिल्ली में अपने अधिकारियों को, तो उनकी भाषा को समझना भी एक बड़ी चुनौती है और उसको फिर उस हिसाब से वहाँ तक मदद पहुँचाना, ये भी एक बड़ी जिम्मेवारी है। और लोगों को अवेयर करना कि सोशल डिस्टेंसिंग का मायने क्या होता है, घर में आप कैसे संक्रमित होने से बच सकते हैं, आसपास के गाँव में कैसे इसको बढ़ा सकते हैं, ये भी यहाँ से काम किया जा रहा है। तो ये कोशिश है, बेहतरीन कोशिश है। ऋषिकेश, जब आपके पास हम लौटेंगे तो ये आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाया था कि जो भाषा की समस्या आती है उससे आप कैसे डील करते हैं। तो मैं भी एक झारखंडी हूँ, तो झारखंडी होने के नाते मैं मैडम से सवाल करूंगा, मुझे भी भाषा आती है, यहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस आती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग मैम मुझे कैसे समझाएगी, ये दर्शक भी देखेंगे और जो हमारे दर्शक झारखंड से जुड़े हुए हैं ये भी सुनेंगे। जब आपके पास वापस लौटूंगा तो आप अपना फोन स्पीकर पर रखिएगा। राजेश के पास हम चलेंगे, हमारे
हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए। राजेश, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप गणेश जी से संभवतः बात कर रहे थे जब आपसे हम वापस आए थे, तो आप गणेश जी से बात करिए। ये बताइए कि जो अभी दृश्य है सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में जो लोग लैप्सेस बरतते हैं, लापरवाही बरतते हैं, ऐसा ये कौन सा ट्रेंड है? देखिए, ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो बचाव ही इलाज है। अगर बचावी इलाज है तो लोगों को बच के रहना पड़ेगा। ये सबों को पता है, ये वैश्विक आपदा है। भारत सरकार ने भी इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया है। उस स्थिति में अगर यदि भारत देश आपसे कुछ मांग रहा है तो एक जिम्मेवार नागरिक के होते हुए आप एक जिम्मेवार नागरिक समझते हैं अपने आप को, तो उसका निर्वहन करते हुए आपको जो भी सरकार का जो आदेश है, जो भी गाइडलाइंस हैं, जो भी निर्देश है, उसका पालन करना पड़ेगा और साथ ही साथ लोगों को भी जागरूक करना पड़ेगा, लोगों को भी पालन करवाना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसका कोई इलाज नहीं है। उस स्थिति में क्या करें? आप सरकार का दिशा निर्देश का पालन करें और सही और पूरी जानकारी रखें। बहुत लोग कोशिश करते हैं कि जानने का, कोई भी वेबसाइट में चले जाते हैं, कुछ जानकारियां इकट्ठा करने के बाद अपने तरीके से करते हैं। गणेश जी, ये भी बात है कि ये करना किसके लिए? आप अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने समाज के लिए करते हैं, इसलिए जवाबदेही तो लेनी ही चाहिए। मैं इसीलिए बोल रहा था, ये लड़ाई केवल सरकार की नहीं है। ये कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, हर एक नागरिक को लड़ना पड़ेगा। ये अनिवार्य है लड़ना। हर एक नागरिक नहीं लड़ेगा, ये सांप सीढ़ी जैसा खेल है। हम पता चलेगा कि हम अच्छे स्थिति में हैं, लेकिन पता चलेगा 99 में जाके फिर कट गए सांप, फिर 1 नंबर में आ गए, तो फिर से शुरू से इस लड़ाई को फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसे रोकने के लिए अच्छा, आप रोशनी जी बताइए, आपका क्या सुझाव है? जी, इसमें तो सबसे पहले कि क्या नहीं, मेरा कहने का मतलब इसको थोड़ा सा और, क्या पुलिस सख्त हो जाए, लोगों को खदेड़ करके वो घर को अंदर कर दिया जाए, या लोगों का अपना ही आचरण ऐसा होना चाहिए कि हमें ये फॉलो करना है? देखिए, हर चीज़ की उपाय सख्ती नहीं हो सकती है। ठीक है, पुलिस प्रशासन या फिर बाकी जितने फोर्स है वो अपना दायित्व निभा रहे हैं, लेकिन आज के दिन में सभी लोगों को जागरूक होना जरूरी है और पब्लिक कर भी रही है। मैं धन्यवाद देती हूँ सारे लोगों को कि वो अपने स्तर से जितना हो सकता है लोग अपने स्तर से कर रहे हैं। इसमें बस मैं इतना ही सुझाव देना चाहती हूँ कि जैसे राशन दुकान वगैरह है, वहाँ पर थोड़ी सी फोर्स की आवश्यकता पड़ती है हम लोगों को, क्योंकि मान लीजिए राशन कोई लेने आया तो वहाँ पर जो गरीब आते हैं या फिर जो मिडिल क्लास के लोग आते हैं या फिर बहुत सारे अनएजुकेटेड लोग आते हैं, उन लोगों को समझाने में थोड़ी सी हम लोगों को समस्या होती है। क्या वहाँ पे पुलिस फोर्स रहना चाहिए? जी बिल्कुल, वहाँ पर कम से कम 1 फोर्स 2 फोर्स होनी ही चाहिए कि उन लोगों को सख्ती ना बरते, लेकिन उन लोगों को समझाए कि थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलो, लोग घेरे में रहे और दूरी बनाकर राशन ले एक करके। सभी जगह सभी राशन दुकान में अगर फोर्स लगा दिया जाए, फिर और भी जगहों पर उनकी जरूरत होती है, क्यों नहीं ये हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए? इस पर आप कितना कहेंगे? नहीं, बिल्कुल ये हमारे आचरण में होना ही चाहिए और निश्चित ये हो रहा है, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा समय तो लगेगा किसी भी चीज़ को परिवर्तन होने में। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से सारे बदलाव हो रहे हैं तो आगे भी अच्छा ही होगा। जाहिर तौर पर आज जिस तरह से रोशनी खालको जी ने बताया है कि बदलाव हो रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। जिस तरह से लोग जागरूक नहीं थे, मगर धीरे धीरे आप जागरूक हो रहे हैं। राजेश, आपके पास वापस हम लौटेंगे। धन्यवाद। अपना रुख करते हैं अभिषेक के पास। हाँ अभिषेक, आप चर्चा मेहमानों के साथ जारी रखें। जी बिल्कुल सारिफ, इस वक्त मैं आपको बता दें कि 2 नए मेहमान आ गए हैं, पुराने मेहमान चले गए हैं। 2 नए मेहमान में एक जो सामने नजर आ रहे हैं, ये राजेश गुप्ता जी हैं, धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और दूसरे जो हमारे मेहमान बीच में नजर आ रहे हैं, ये युवा हैं और युवा नगर निगम के पार्षद हैं, प्रिय रंजन जी हैं। काफ़ी मेहनती हैं, अपने क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं। और तीसरा मेहमान जिनसे हम तारीफ करा चुके थे पहले ही, ये पंकज कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और धनबाद प्रेस क्लब के हमारे महासचिव हैं। तो पहले इनसे ही शुरू करते हैं, क्योंकि पिछली दफा इनसे ही बात नहीं कर पाए थे, तो पहले इनसे ही शुरुआत करते हैं। सर, इस वक्त में जो हालात है धनबाद का, 25 दिन हो गए लॉकडाउन का, हम लोग लॉकडाउन पार्ट 2 में चल रहे हैं, क्या हालात आपके नजर से दिखा अब तक? चूंकि पत्रकारिता का आपका पुराना अनुभव है, धनबाद अभी किस चरण से गुजर रहा है, हम लोग अपनी सुरक्षा चरण कितना मजबूत किए हुए हैं, और
इस वक्त में कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हमारा प्रशासन, हमारी जनता दोनों का कितना प्रयास अब तक सफल रहा है? देखिए, जहाँ तक प्रशासन की तरफ से है तो उन्होंने तो कहने को कह दिया कि हमने अपना जो धनबाद का बॉर्डर जो वेस्ट बंगाल से उसको सील कर दिया, लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार कि रात में लोग या दिन में भी जो बराकर नदी है उसको पैदल क्रॉस करके आ जाते हैं और वो अनचेक्ड होकर के अन्य जो जिले के अन्य जगहों पर चले आ रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो उनका कोई इफेक्टिव चेकिंग नहीं हो पा रहा है। जो रोड है, आपको रोड में जहाँ चेकिंग आपने लगाया है वहाँ पर आप चेक कर पा रहे हैं। इसका मतलब कि बंगाल बॉर्डर से निरसा और चिरकुंडा और उधर मैथन का जो इलाका है उसे लोग जंगलों से भी क्रॉस करके आ रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन का उन जंगलों को चेक करना, उन रास्तों को चेक करना पता नहीं आवश्यक समझा या नहीं समझा। और जो रोड जो नदी पार करके आ जा रहे हैं वो एक खतरनाक स्थिति बन रही है। खतरनाक स्थिति यही बन रही है क्योंकि आपका प्रॉपर जो स्कैनिंग नहीं हो पा रहा है, और अगर स्कैनिंग नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है कि हमको एक्चुअल नंबर ऑफ अफेक्टेड पर्सन्स की जानकारी नहीं मिल पाएगी, जो कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो कि जैसा कि 2 या 3 मई को प्रधानमंत्री के अनुसार वो लॉकडाउन का पीरियड ख़त्म है, तो उस समय फिर जो एकाएक जो निकलेंगे अनस्क्रीन्ड हैं, जिनके ऊपर पता नहीं है कि उनको कोरोना है या नहीं है या जो कुछ भी है, तो एक भयावह स्थिति की तरफ हम ये इशारा कर रहा है। और ये स्थिति कहीं ऐसा ना हो कि एक्सप्लोजन का रूप ले ले और हमें कंप्लीट लॉकडाउन नहीं, माने महा लॉकडाउन जिसको बोलना पड़ेगा, कि आप फिर से दोबारा ऐसी स्थिति में ना आ जाएं ताकि नंबर ऑफ पॉपुलेशन, आपका जो नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑल ऑफ अ सडन इतना इंक्रीज हो जाए कि अभी जो कोविड अस्पताल आपका है जहाँ पर कि खाने को सुविधाएं हैं, लेकिन जो सुविधाएं जो वहीं के कर्मचारियों द्वारा दी जा रही हैं कि उनको पीपीटी किट अच्छा नहीं मिला, उनके पास जो पेशेंट्स को रखा गया उनको एक बाथरूम में अगर 4-4, 5-5 और 8-8 पेशेंट जाएंगे तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग कहाँ रह गई? बिल्कुल। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात इन्होंने उठाया है ये सवाल, और इस सवाल का जवाब चाहिए। लेकिन इससे पहले इससे महत्वपूर्ण, चूंकि पार्षद हैं और नगर निगम के अपने क्षेत्र में इनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेवारी होती है साफ सफाई का, सैनिटाइजेशन का। इस वक्त में जी लौटे तो वहीं से चर्चा हम शुरू करेंगे। तो हम लगातार बात कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है, और हमारे तमाम सहयोगी धनबाद से लेकर दिल्ली तक, रांची से लेकर जमशेदपुर तक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। उनके साथ खास मेहमान हैं, शिक्षाविद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर्स हैं, अधिकारी हैं, तमाम लोग जुड़े हुए हैं। इनसे चर्चा हम जारी आगे भी बढ़ाएंगे, मगर यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत आप सभी का ब्रेक के बाद। तो अपने इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, बेहद जरूरी है, और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ खास मेहमान हैं। और चर्चा को आज अपने सहयोगियों के सारे हमने छोड़ा हुआ वो लोगों से बात कर रहे हैं और चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। धनबाद हम एक बार फिर रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ। अभिषेक, आप वार्ड पार्षद से बात कर रहे थे मगर हम ब्रेक में चले गए थे, आप अपनी बात को जारी रखें। जी बिल्कुल, हम प्रिय रंजन जी से बात कर रहे थे। ये काफ़ी लोकप्रिय हैं, अपने क्षेत्र के पार्षद हैं। चलिए, जैसे प्रिय रंजन जी, पहले तो धनबाद की स्थिति से आप बताएं कि अभी तक हमारा बॉर्डर इलाका तो पॉजिटिव केस मिल चुका है निरसा की कुमारधुबी में, लेकिन शहरी क्षेत्र में अब बचाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि शहरी क्षेत्र में ये मामला नहीं है, और खास करके नगर निगम क्षेत्र में नहीं आया। तो क्या कुछ अब तक आप लोगों ने उपाय किया है, ठोस उपाय? देखिए, धनबाद नगर निगम की ओर से हम लोगों ने अभी सबसे पहले जब ये कोरोना महामारी फैली तो लगभग 225 हैंड स्प्रे मैनुअल जो स्प्रे करते हैं, हैंड स्प्रे मशीन हम लोगों ने मंगाया। लगभग 225 है, जो कि हर वार्ड में लगभग 3 से 4-5 के करीब हम लोग स्प्रे करवा रहे हैं। और उसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड भी अभी आ ही गया है, 5000 लीटर हम लोगों ने मंगवाया है, वो आ गया है।
उससे सैनिटाइज करने का काम चल रहा है। आपके मेयर और नगर आयुक्त लगातार लगे हुए? मेयर साहब की सोच और नगर आयुक्त महोदय साथ साथ में मिल करके, और हम सब लोग पार्षद लोग भी काफ़ी लगे हुए हैं अपने क्षेत्रों में, और उन्होंने ये मंगाने का काम किया है। शिकायत यह है कि आपके यहाँ शिकायत है कि 55 वार्ड, चूंकि आप तो एक वार्ड के पार्षद हैं, 55 वार्ड में सैनिटाइजेशन का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। क्या कि मेरे वार्ड में भी कमोबेश ये अभी क्या है कि कोरोना होने के कारण हर घर के लोग चाहते हैं कि मेरे घर में सैनिटाइजेशन अच्छे से हो जाए, घर के बाहर नहीं घर के अंदर भी हो जाए। मैं खुद घूम घूम कर गलियों में लोगों के घरों के तक जा करके, और कई घरों में करवाया भी मैंने। तो ये लोग चाहते हैं, लेकिन इतना संसाधन उपलब्ध नहीं रह पाता है कि हम लोग हर एक घर में सैनिटाइज कर दें और हर रोज सैनिटाइज कर पाए। लेकिन 55 वार्ड में काम करने के लिए 10 ट्रैक्टर माउंटेड अभी सेटअप तैयार किया गया है सैनिटाइजेशन के लिए। और एक और सवाल है कि आप लोग को 10-10 हजार रुपया राशि भेजने की बात कही गई थी आपके इलाके में भोजन का। मेयर साहब को तो मैंने देखा कि मोदी आहार भी बंटवा रहे हैं, बहुत कुछ। क्या आप लोग के क्षेत्र में भी कुछ हुआ लोगों को, गरीबों को खाने के? अपने स्तर से, अपने सहयोग से, अपने शुभचिंतकों सहयोगियों के सहयोग से हम लोगों ने अभी तक लगभग 1000 से 2000 किलो चावल सिर्फ वितरण किया है। मैं अपने वार्ड का बता रहा हूँ। और सरकार की जो राशि है वो पहले 2019 में शायद आई थी, तो वो 10-10 हज़ार कई खातों में गया है। और आज मैंने बात किया था तो हमारे यहाँ भी 10 हज़ार मिलने की बात है, तो वो 10 हज़ार आएगी। अभी मेयर साहब ने मुद्दा उठाया था मीटिंग में डीसी साहब के सामने, तो डीसी साहब ने कहा कि 3 मई तक है। अभी कोरोना का जो है ये सेकंड पीरियड भी 3 मई तक है, तो अभी मिटा नहीं है, मतलब समस्या टला नहीं है, इसलिए अभी आप लोग को डीसी साहब ने उस पर कहा है कि आप 10 हज़ार अगर पार्षद खर्च करेंगे तो और 10 हज़ार दिया जाएगा। लेकिन अभी तक 10 हज़ार मिल नहीं पाया है। अब मंडे को आ जाएगा मेरे अकाउंट में, कई लोगों के खाते में गया है। लेकिन नगर निगम जो है ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, सैनिटाइजेशन का काम, ट्रैक्टर माउंटेड सैनिटाइजेशन मशीन है जो कि बड़ी सड़कों पे जाएगा, फायर ब्रिगेड की बड़ी मशीन लेकर के भी सैनिटाइज कराने का काम सबसे पहले मेयर साहब ने स्टार्ट कराया धनबाद में। आज युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। निश्चित तौर पर अपनी पूरी क्षमता से 100% नगर निगम के सफाई कर्मियों का मैं करबद्ध मतलब उनको धन्यवाद देता हूँ। हाथ जोड़ करके निवेदन है कि इतना वो जुझारू होकर के काम कर रहे हैं, कोरोना योद्धा की तरह लड़ रहे हैं और लड़कर दिखा रहे हैं। कुछ लोग घबरा करके नहीं भी आना चाहते, उनको लाने के लिए गाड़ियां भी भेजी गई नगर निगम की तरफ से। तो नगर निगम लगा हुआ है, सतत प्रयत्नशील है, लेकिन जब तक जनता पूरी तरह से जागरूक नहीं हो जाए ये कार्य अधूरा रहेगा। जी, एक और है कि राजेश जी हैं यहाँ पे, पूर्व चैम्बर के, धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष हैं। योगी है, उनका रुख करते हैं, वापस आपके पास लौटेंगे अभिषेक, तब फिर आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजेश, आप गेस्ट से साथ जुड़े हुए हैं, आप अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। साथ है चितरंजन जी जो टीचर हैं पेशे से, क्या कैसे ये समस्या का समाधान होगा, क्योंकि अभी तो लड़ाई चल रही है, न जाने कब तक चलेगी। देखिए, इस समस्या का समाधान तो हम लोगों के बीच ही उपलब्ध है। जो सरकार ने गाइडलाइन जारी किया है, जो आदेश निर्देश हम लोगों को दिया गया है सरकार के द्वारा, उसका हम लोगों को अक्षरशः पालन करना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी का इलाज अभी तक संभव नहीं हो पाया है। और जब तक बीमारी का इलाज नहीं निकल जाता है, कोई दवा सामने नहीं आ जाती है, तब तक हम लोगों को परहेज के दायरे में एक संयमित होकर के सरकार के आदेश निर्देश गाइडलाइन का पालन करते हुए जो भी सरकार ने हम लोगों को दायरा तय किया है उसका अनुपालन हम करें और लोगों को जागरूक भी करें। क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि भारत जैसे विशाल देश में बहुत से लोग उतने समझ बूझ को नहीं रख पाते हैं, लापरवाही बरतते हैं। तो आस पड़ोस जहाँ तक बन पड़े हम जागरूक करें। जागरूक करना है। चलिए रोशनी जी, ये बताइए कि आप तो नगर निकाय क्षेत्र में हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन ये देखा जा रहा है शहर में ही ये समस्या देखी जा रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मेंटेन कर रहे हैं। देखिए अपने गली में वो लगा देते हैं, बैरिकेडिंग कर देते हैं, क्यों शहर के लोग ऐसे क्यों हैं? देखिए यहाँ का माहौल और ग्रामीण परिवेश में थोड़ा सा फ़र्क है, इसको समझने की आवश्यकता है। ग्रामीण परिवेश में क्या है, लोगों के घर है, खुले खुले से घर होते हैं, वो अपने घर में ही आराम से घूम फिर रहे हैं और पैक रह रहे हैं। लेकिन यहाँ फ्लैट की प्रवृत्ति है, तो लोग फ्लैट में थोड़े से अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं, या छोटे से स्थान में थोड़ा से उन लोगों को समस्याएँ हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करना चाह रहे हैं, लोग कर रहे हैं। लेकिन वही मैं बोल रही हूँ बार बार कि सब कुछ सही होते हुए भी
जो लोगों की प्रवृत्ति है उसे बदलने की आवश्यकता है। लोग खुद से संयमित जब तक नहीं कर पाएंगे तब तक ये नहीं समाधान नहीं हो पाएगा। निश्चित तौर पर जागरूक होने की आवश्यकता। राजेश, फिर लौटेंगे आपके पास, आप रेड्डी जी से बात कीजिएगा। हम फिर चलेंगे धनबाद, जहां हमारे सहयोगी अभिषेक आप जो आपके साथ गेस्ट है राजेश जी, उनसे आप बात कर रहे थे। बिल्कुल सारिफ, राजेश जी चूंकि धनबाद जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष हैं, 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं, 2 बार महासचिव रह चुके हैं और काफी अनुभवी आदमी हैं और सबसे बड़ी बात है अर्थव्यवस्था की भी अच्छी जानकारी रखते हैं। तो पहले तो इनसे पूछ लेते हैं कोरोना इफेक्ट और वर्तमान में हम लॉकडाउन का कितना पालन कर पा रहे हैं, खास करके व्यवसायी तो कर ही रहे हैं जी। तो हालात क्या है जो सीधे तौर पे कहें? देखिए, हालात तो बहुत खराब है पूरे झारखंड में। सबसे पहली बात है कि जो टेस्टिंग होनी चाहिए थी धनबाद जैसे शहर में जो इतना थिकली पॉपुलेटेड है, वहाँ अगर 3 दिन पहले अगर टेस्टिंग चालू होती है और उसके बाद भी एक मरीज का उसको रिकन्फर्म करने के लिए टाटा भेजा जाता है, तो आप समझ सकते हैं शायद लगता है हम भगवान भरोसे ही हैं जो है। और प्रशासन देख रही है लेकिन उसके पास सीमित संसाधन है। जैसा कि अभी पंकज जी ने बताया कि आप कितना सीलिंग कीजिएगा, लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और उनको समझनी पड़ेगी कि अगर प्रशासन और राज्य सरकार और केंद्र सरकार अगर हमको लॉकडाउन के लिए बोल रही है तो ये हमारी सुरक्षा के लिए है। और प्रशासन को भी थोड़ा सा और सचेत होना पड़ेगा, क्योंकि वरीय पदाधिकारी तो थोड़ा सा जागरूक है, नीचे वाले जो पदाधिकारी हैं अभी भी दूसरे कार्यों में कभी कभी लग जाते हैं। एक सवाल ये भी है कि 20 तारीख के बाद सरकार समीक्षा करेगी और कुछ ढिलाई देगी, तो अब उसमें भी क्या है, सरकार ने कुछ नीतियां बनाई है, कुछ लोग को मिलेगा कुछ लोग को नहीं मिलेगा, इसको लेकर उहापोह की स्थिति है? एकदम निश्चित रूप से, जैसा कि चूंकि मैं चैम्बर को रिप्रेजेंट करता हूं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को 20 तारीख के बाद सरकार जो है शहरों में डिलीवरी करने के लिए, सामान बेचने के लिए कर रही है। और लोग कह रहे हैं कि टीवी फ्रिज तक हमको घर में बैठे मिल जाएगा। लेकिन एक चीज बताएं, जो हम स्थानीय व्यापारी हैं हम लोगों ने अप्लाई करके रखा है होम डिलीवरी के लिए और प्रशासन हमें आदेश नहीं दे रही है। और केंद्र सरकार जो है ई प्लेटफॉर्म, आप अमेजोन का है, फ्लिपकार्ट का है और जो अलग अलग है, उनको क्या उनके कर्मचारी घूम करके शहर में डिलीवरी नहीं करेंगे? इसका मतलब बड़ा लाभ जो है बड़ी कंपनियां उठाएंगी। निश्चित रूप से ये हम छोटे व्यापारी जो आप देख लें, हमारा जिला चैम्बर में 55 अभिषेक, हम आज समस्या की बात नहीं करेंगे, आज हम समाधान की बात करेंगे कि जो समस्याएं, हमें पता है कि समस्याएं क्या है, तो उसका समाधान क्या हो सकता है, किस रूप में हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें और जंग को हम जीते। आज इस पर चर्चा होनी चाहिए। अभिषेक, लौटेंगे आपके पास, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने रहेंगे, मगर वक्त है छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। आप सभी का ब्रेक के बाद तो अपनी इस खास पेशकश में बात करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। प्रभात का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी दिल्ली, जमशेदपुर, रांची और धनबाद से जुड़े हुए। प्रभात, आपके साथ जो गेस्ट हैं उनसे एक सवाल ये जानने की कोशिश ये है, बहुत अच्छी पहल हो रही है कि एक तो सरकार खाद्य सामग्री लोगों को पहुंचा रही, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, आम लोग हैं जो लोगों तक खाने का सामान पहुंचा रहे हैं, या तो कुक फूड पहुंचा रहे हैं या कच्चा माल पहुंचा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, समाज के हर तबके को आगे आना चाहिए, इस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए। मगर कहीं पर सोशल डिस्टेंसिंग की वहां पर बहुत सारे ऐसे देखने को मिल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए कि लोगों की भूख भी मिटे, उन तक जरूरत का सामान भी पहुंचे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए? बिल्कुल सीधे ही जुड़ते हैं, झारखंड प्रांतीय मारवाड़ी सम्मेलन के महासचिव हैं, इनसे जुड़ते हैं। देखिए, बहुत सारे आप लोग समाज के लोग हैं, आप लोग जा रहे हैं खाना पहुंचाने के लिए, तो कैसे लोगों को ये सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बता रहे, कितना मेंटेन हो रहा है? देखिए, अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच का मुख्य उद्देश्य है जनसेवा के कार्य करना। और इस प्राकृतिक आपदा के समय हमारी झारखंड की 56 शाखाएं एक से बढ़कर एक जनसेवा के कार्य कर रही है। कोई फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कोई छाता बांट रहे हैं, कोई छाछ लस्सी बांट रहे हैं। इसमें महिला शाखा का मैं विशेष कहना चाहूँगा कि महिला शाखाओं का योगदान बहुत ही अच्छा रहा है हमारे झारखंड प्रांत में। हमने उनको स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें।
साथ ही मास्क का प्रयोग जरूर करें, हैंड ग्लव्स पहने एवं हेयर कैप्स का इस्तेमाल जरूर करें। इसकी मॉनिटरिंग खुद हमारे प्रांतीय अध्यक्ष भाई अभिषेक अग्रवाल जी एवं मैं खुद कर रहा हूं। समय समय पर हमें निर्देश दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर ही हम अपना बचाव एवं पूरे राष्ट्र का बचाव कर सकते हैं। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग से ही हम इस बीमारी से बच सकते हैं। एक मेडिकल दुकान वाले हैं, आप थोड़ा भाई साहब आगे आइए। आपके दुकान में काफ़ी लोग आते होंगे, सुबह से लेकर शाम तक मेडिकल की दुकान है, तो कैसे लोगों को समझाते हैं और कैसे क्या बताते हैं लोगों को और क्या बोलते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर? हम लोगों ने दुकान के बाहर में एक रस्सी बांध दिया है, उसके बाद में हम लोगों ने घेरा बना दिया। उसके बाद हम बोलते हैं व्यापारी को कि वो अपना सोशल डिस्टेंसिंग, और स्टाफ हमारा बाहर खड़े रहता है और वो मेंटेन करता है सोशल डिस्टेंसिंग को, और हम बाहर से ही उन्हें माल देते हैं। और हम ग्लव्स का उपयोग कर रहे हैं और कस्टमर के लिए सैनिटाइज़र भी रखे हैं, उनसे सैनिटाइज भी करा रहे हैं उनका हाथ, फिर नोट को पकड़ रहे हैं उसी हाथों से। देखिए, दुकान में लोग आते हैं दवा लेने के लिए, इन्होंने कहा कि जो नोट पकड़ते हैं उससे पहले जाहिर तौर पर हर एक कदम पर सावधानी बरती जा रही है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जो लोग देखते हैं इस तरह से दुकानदार अगर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या नोट को, करेंसी को हाथ में पकड़ रहे हैं तो सैनिटाइजर का छिड़काव करके या हाथ धोकर, तो एक संदेश भी जाता है, एक मैसेज भी जाता है कि वो मैंने देखा था इस तरह से सुरक्षा के लिए कर रहा, तो हम भी करें। और ये बातें सोसाइटी में भी जाती, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। दिल्ली चलेंगे, हमारे सहयोगी ऋषिकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश, एक झारखंडी सवाल दे सकता है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने स्पीकर पर ऑन कर दिया आपका। शारिफ, आप झारखंडी में ही सवाल पूछें। मैडम जोहार। झारखंडी में ही जवाब मिलेगा आपको। हमारे बगल में उराव है। मैडम जोहार। मैडम, कब खत्म हो तो ये लॉकडाउन, कैसे बचबो हम इन कोरोना वायरस से? बच्चा मन के का समझाइयो? जल्दी खत्म जी, जाहिर तौर पर जल्दी खत्म होगा। देखिए, कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके। इसमें आप लोगों का सहयोग भी चाहिए और बच्चे लोगों का भी सहयोग चाहिए, क्योंकि हम सब मिलके हम लोग को लड़ना है। थोड़ा कॉन्शियस हो रही है मैम कैमरा के सामने झारखंडी बोलने में। इन कोशिश नाना दम के जल्दी मुंजरो निमे सहयोग एमागे जरूरी रही हेद्दे हेद्दे हमके आए गेच्छम रखे और सरकार निगे डॉक्टर सहिया नर्स गर जे बानर नीन आदि अनुसार नीन चल के होले मैं सहयोग तेम जरूर जल्दी खत्म नानो ई बेड़ानु हूँ। जाहिर तौर पर यह संदेश जाएगा, झारखंड के लोग इसको समझेंगे। ऋषिकेश, बाखूबी मैम ने बाखूबी समझाया है और झारखंड के लोग इस भाषा को बगल में सारी फेक सवाल और है। जी जी, सारी फेक सवाल और है, हमारे बगल में भी हैं, उनसे भी आप नागरिक या जो सवाल है उसमें पूछे, वो जवाब देंगे। अधिकारी हैं झारखंड भवन में और उन्हीं के जिम्मे है झारखंड और जो दिल्ली के बीच में कोऑर्डिनेटर सूत्रधार की भूमिका है। पीपी किट कितना गया, बीपीटी किट कितना गया, राशन कैसे लोगों के साथ पहुंच रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन हो, सरकार कैसे काम करे। तो आप झारखंडी में सवाल पूछे। ये भी नागपुरी जानते हैं क्या? ये भी नागपुरी जानते हैं जो? जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सवाल पूछे। जी जी, एक कॉमन सवाल आपको ये मिलता होगा कि भात मन के तिया मन के नहीं खा लियो, बहुत कठिनाई में जियत हो, तो कैसे मिलते हो भात तिया? नहीं, कठिनाई की कोई बात नहीं है, हम तो हिंदी में आपको जवाब देंगे। स्थानीय भाषा में जरा नहीं, मैं वो भाषा तो समझ लेता हूँ लेकिन उतना बढ़िया बोल नहीं पाता। जी जी जी, हाँ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उनको कोई दिक्कत नहीं। आप जो फ्रेज बोले हैं ना, हम लोग उनको उनका भाव तो समझ जाते हैं, उनको समझाते हैं और जो परेशानी होता है उन्हीं के हिसाब से कोशिश करते हैं कि उनके आम भाषा के रूप में उनको जैसे जितना आसानी से समझ हो हम लोग समझा देते हैं। जी सर, ऋषिकेश आप अपना सवाल ले सकते हैं। क्योंकि फिर देखिए देखिए सारिफ वही सवाल है, क्योंकि देखिए कुछ तमिलनाडु से भी लोग कैसे जाए, केरला से भी आए हैं, लोग फंसे हुए हैं, तो वहाँ के लोगों को समझना और फिर यहाँ से साउथ के स्टेट को समझाना
ये भी एक कड़ी चुनौती है, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का जो स्किल है वो अंग्रेजी है, फिर उनके बातों को उन लेबर क्लास तक पहुंचाना या फिर उन पलायनवादी के पास पहुंचाना। लेकिन एक छोटा सा सवाल है कि झारखंड में ये कहा जा रहा है कि क्या दिल्ली से उतना सपोर्ट मिल रहा है, पीपी किट, बीपीटी किट? अभी हम लोगों ने देखा कि झारखंड के गिरिडीह से 375 रुपये में बीपीटी किट उन्हें ईजाद किया है, आईसीएमआर और हेल्थ मिनिस्ट्री से उसे अप्रूवल मिल गया है। तो क्या कितना झारखंड सरकार में दिल्ली सहयोग कर रही है बीपीटी किट या पीपीई किट या फिर अन्य ग्लव्स या फिर मास्क? इसकी संख्या अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, ये जो सरकार के द्वारा मिला है वो सारे भेज दिया गया है और मिल रहा है, वो सारे भेज दिए जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छी खासी संख्या गई है और मिल रही है, और जैसे जैसे मिलता जाता है हम लोग भेजते जाते हैं। अभी कुछ सामान हमारे यहाँ छोटा सा कुछ किट्स वगैरह पड़ा हुआ है, वो भी लगता है 2-3 दिन में हम लोग भेज देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से सहयोग मिल रहा है, आप लोगों को सहयोग मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, बिल्कुल सारे अधिकारी हैं जो भी दिल्ली के जरिए जो झारखंड को मिल रहा है बीपीटी किट या पीपीई किट। शुरू में कहा गया कि प्रोटेक्शन किट नहीं मिल रहा है, वहाँ झारखंड में जितने डॉक्टरों की संख्या है, और अब वो संख्या जो रेजिडेंट कमिश्नर यहाँ बता रहे थे वो तकरीबन 15,000 के आसपास है जो प्रोटेक्शन किट है। और जो बीपीटी किट है उसमें कहा जा रहा है कि तकरीबन 7,000 किट सप्लाई हो गए। कुछ दिन पहले तक ये संख्या 4200 के आसपास थी, अब ये संख्या 7,000 के आसपास जो यहाँ के रेजिडेंट कमिश्नर है वो बता रहे हैं। और कहा जा रहा है कि जल्द ही राज्य सरकार एक बड़े पैमाने पर बीपीटी किट खरीदेगी, जिससे कि झारखंड के जो विलेजर इलाके के लोग हैं और जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, जो कहा जा रहा है कि चुनौती है सरकार के सामने, कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों का स्कैनिंग करें, उनका टेस्ट कराएं और सैंपलिंग कराएं, जिससे कि ये पता चल पाए कि कितने लोगों तक संक्रमण का खतरा है और कितने जगहों पे आप फ्री कर सकते हैं। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है काफ़ी प्रेशर है, लोगों में असंतोष का भाव है कि अगर लॉकडाउन सही सब वक्त पर नहीं खुला, कुछ चीज़ों में ढील नहीं दी गई, तो पहले ही सरकार कह रही थी कि श्वेत पत्र लाएंगे, खजाना खाली है, और अब ऐसे में वहाँ की इंडस्ट्री बैठ जाएगी, वहाँ के लोकल जो बाजार हैं वो नुकसान में जाएंगे, तो फिर बेहद मुश्किल होगा अर्थव्यवस्था चलाना, न केवल सरकार का बल्कि एक आम आदमी का, उन इंस्टीट्यूशन का, उन स्टार्टअप इंडिया को एक बड़ा झटका लगेगा। तो ये एक सवाल जरूर है और इसीलिए उससे बेहद जरूरी संभलने के लिए अभी से तैयारी करने, रणनीति बनाने की आवश्यकता है। ऋषिकेश, फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषिकेश, आप हमारी तरफ से दोनों गेस्ट को भी शुक्रिया अदा उनका कर दीजिएगा कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ वो लगातार हमारे साथ जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश आपका। अब हम रुक करेंगे रांची का, जहां हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, जो रेड्डी साहब आपके साथ जुड़े हुए हैं, जो मेहमान हैं, उन्होंने बताया था कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कई कार्यक्रम भी चला रहे हैं। कोई शॉपिंग मॉल हो या शॉपिंग मॉल तो खैर बंद है, जो दुकानें हैं वहाँ पर कुछ वो इंतजामात कर रहे हैं। क्या कुछ इंतजामात हैं, कैसे उनको कॉल्स आते हैं, कैसे वो ये पूरा काम कर रहे हैं? पूछते हैं गणेश जी, आप ये बताइए कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का आपने कुछ जगहों पर प्रयोग किया है, कौन से स्थान है, आपको क्या लगता है कि आपने जो निर्धारित किया वो फॉलो हो रहा है? बिल्कुल, देखिए शुरू में तो काफ़ी कठिनाई हो रही थी हम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का। जब से शुरू हुआ तब से ही हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का, या तो कम्युनिटी किचन हो, फार्मेसी हो या वेजिटेबल वेंडर्स हो, वहाँ हम सोशल डिस्टेंसिंग करते आए हैं। शुरू में तो लोग इसके प्रति इतना सजग नहीं थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूँ लोगों में जागरूकता बढ़ा है। लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं, जो कम्युनिटी किचन चलाने वाले हैं वो फ़ोन करके डिमांड करते हैं कि आइए हमारे यहाँ भी कर दीजिए। और ये समझने लगे हैं, लोगों को समझना होगा कि ये लड़ाई वो खुद के लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ाई उनकी अपनी है, वो लड़ाई वो अपने चाहने वालों के लिए लड़ रहे हैं। करते हैं आप डिमार्क करते हैं और लोगों को बताते हैं? हाँ बिल्कुल, वहाँ हम लोग डिमार्किंग करते हैं। जो गाइडलाइन है, कम से कम पहले 3 फीट का बात था, अभी हम 5 से 6 फीट कर रहे हैं, अभी 6 फीट कर रहे हैं, और वहाँ पे डिस्टेंपर से मार्किंग कर देते हैं। उसके बाद में उसका पालन करते हैं लोग। ये पालन कराने में आपको मशक्क़त करनी पड़ती है? बिल्कुल, हम लोग जाके केवल सोशल डिस्टेंसिंग का मार्किंग ही नहीं करते हैं, हम उनको जाके बताते हैं कि आपके यहाँ हमने केवल सोशल डिस्टेंसिंग कर दिया है, तो आपका जिम्मेदारी बनता है आप इसका पालन करवाना। हर हमेशा हम वहाँ नहीं रह पाते। देखा है कि बैंकों के आगे जो आज पेंशन के पैसे लेने के लिए भी लोग जाते हैं, तो वहाँ भी
भेड़िया दस्तान लगे रहते, कोई मेंटेन नहीं करता। देखिए क्या होता है ना कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा चीज़ है कि हम हमेशा एक तरफ से असुरक्षा का भावना महसूस करते हैं। वो एक इसका मुख्य वजह यही है कि वो चाहते हैं हम सबसे पहले ले, पता नहीं वो सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किस तरह लेके हम घर चले जाएं। सरकार आपाधापी में लोग रहते में है, सरकार आश्वासन दे रही है हर कुछ आपको मिलेगा, आप सब्र रखें और इसका पालन करें। रोशनी जी ये बताइए कि आमतौर पर देखा जाता है कि राशन की दुकानों में इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि लोग राशन लेने के लिए मारामारी करने लगते हैं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे ये होना ही है क्योंकि लोगों में उत्सुकता बहुत रहती है। यहाँ पर देखेंगे कोई भी चीज़ पाने के लिए लोग टूट पड़ते हैं, तो ये भावना नहीं होती है कि मुझे कोई बात नहीं अभी नहीं मिलेगा तो 10 मिनट बाद मिलेगा, तो उसी की वजह से ये सारी समस्याएं हो रही हैं। तो लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, लोगों को अब ये समझना होगा कि इटली जैसे और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में जब सारी चीज़ें मुहैया होते हुए भी आज इतने सारी समस्याएं हो रही हैं, तो हम लोग तो कुछ नहीं है उसकी जगह में, इसलिए हम लोगों को तो समझना होगा इस चीज़ को कि चलिए सोशल ठीक। डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तभी हो पाएगा। अच्छा ये चित्रंजन जी ये बताइए कि लोग पढ़े लिखे होकर भी, हमने देखा है कि आज भी मैं चुटिया की तरफ गया था तो वहाँ पे मैंने पूछा, हाँ जरूरी काम से गए थे, दवाई लेनी थी, इस तरह के तर्क लगा के, और पुलिस से भी मैंने पूछा तो उसने भी कहा कि बेवजह के तर्क दे के लोग निकल आते हैं। ये क्या है? देखिए आपने कहा कि पढ़े लिखे लोग, तो मैंने अभी तक जो स्टडी किया है ज़्यादातर लोग डिग्री लेकर के शिक्षा के दायरे में खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान विवेक नहीं आ पाया है उन लोगों के भी, और इसी का नतीजा है कि हम लोगों को देखने में लगता है कि वो लोग शिक्षित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने जो महसूस किया है कि गांव देहात में जो बड़े बुजुर्ग हैं अशिक्षित रहे, पढ़ लिख नहीं पाए, उनके मुकाबले इस तरीके के शिक्षित लोग ज़्यादा जाहिल स्थिति में देखे जाते हैं। किसका नुकसान कर रहे हैं ये शिक्षित तो कहलाते हैं, गिनती में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से समाज के लिए जो होना चाहिए इनके द्वारा उस स्तर पर नहीं हो पा रहा है। मैं आग्रह करूंगा वैसे लोगों से कि आप कुछ ना कुछ पढ़े लिखे हैं, आप में वो समझ विवेक होना चाहिए कि हमारे देश के लिए हम क्या दे सकते हैं, क्योंकि कोरोना जैसे महामारी के समय में सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। जब आप शिक्षित हो करके इस तरीके के रवैये से आप गुजरेंगे तो समाज वास्तव में विकृत होगा और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पूरे देश को झेलना पड़ेगा। प्रभाव क्या, दुष्प्रभाव हम कहें कि जिस तरीके से ऐसे लोग कर रहे हैं, आने वाला समय में इन्हें चेतना चाहिए, और अभी भी समय है, क्योंकि मैंने जो देखा अभी कोरोना का जो रिजल्ट है धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन आप रेशियो देखिए तो गिरावट हो रहा है। जाहिर तौर पर जो बातें चर्चा से निकल कर आ रही है, जो अलग अलग तबकों से राय आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका फ़ायदा होगा। जो लोग हमको सुन रहे हैं, हमको देख रहे हैं, इसका फ़ायदा होगा। अब जमशेदपुर अपना रुख करेंगे, प्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभात बैक टू यू। जी देखिए शारिफ, ठीक है, ये आयुर्वेदिक दवा की दुकान चलाते हैं, इनसे भी जुड़ते हैं, इनके पास में भी काफ़ी लोग आते हैं। निश्चित है कि दवा की दुकानों में लोग आते हैं, आयुर्वेदिक दवा की दुकान है। कैसे आप लोग जो दुकानदार, आप लोग जो ग्राहक आते हैं, उसको कैसे समझाते हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर? आप अपने मोहल्ले में भी जाते हैं और भी जगह, तो क्या बता के समझाते हैं? ये बताया जाता है कि ये वायरस कितना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है पूरे विश्व में, और ख़ासकर तो उससे बचने के लिए जो सोशल डिस्टेंसिंग का गाइडलाइन है उसको हम लोग फॉलो कराते हैं अपने दुकानों में भी, घरों में भी, मोहल्लों में भी। जो जब जाते हैं तो लोगों को ये समझाते हैं कि इतनी दूरी का पालन करना, इतनी दूरी से सामान लेना है या देना है। जब हम लोग सामान सर्व भी करते हैं तो ग्लव्स पहन के ही सर्व करते हैं, या उनको ज़्यादातर कैश का लेन देन ना करके डिजिटल पेमेंट की ओर हम लोग ग्राहकों को सुझाते हैं कि आप डिजिटल पेमेंट का ज़्यादा उपयोग करें, तो जिससे कि कम से कम करेंसी हाथों में आए, जिससे बैक्टीरिया जो वायरल इन्फेक्शन फैलने का जो दौर है ये कम से कम हम लोग इसको लगाम लगा सकें।
देखिए सर, ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि डिजिटल पेमेंट को लेकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो डिजिटल पेमेंट करेंगे तो हम लोग जो करेंसी है वो कहीं ना कहीं हाथ से नहीं छुएंगे। एक व्यवसायी है, मंडी में रहते हैं, आप लोग मंडी में आना जाना करते हैं, तो कैसे आप लोग अपने आप को भी बचाते हैं और दूसरे को क्या सजेशन देते हैं? तो सबसे पहला सजेशन देते हैं कि सबसे पहले मास्क लगाया जाए। बिना मास्क और बिना सैनिटाइज के हम अपनी दुकानों में नहीं आने देते हैं। दुकानों के बाहर अपना पोस्टर लगा रखा है कि मेंटेन करें सोशल डिस्टेंस। इतनी बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंस ही बहुत बड़ा भारी काम। कस्टमर को डिलीवरी हम लोग ऑनलाइन करना चाहते हैं कि जो हमें चेक से या बैंक के द्वारा पेमेंट कर दे। कैश का उपयोग हम लोग कम से कम करना चाहते हैं अपनी लाइनों में। और कस्टमर को सामान भी डिलीवरी हमारे स्टाफ बाहर से ही करते हैं, दुकान के बाहर से ही, अंदर आने हम लोग देते नहीं दुकानों में। देखिए सर, ये मंडी में है इनका दुकान, तो निश्चित है जिस तरीके से जो डिजिटल पेमेंट की बात कह रहे हैं लोग, वो कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन होती है, साथ में करेंसी को जो लेकर जो बातें आती है कि कहीं ना कहीं नोट में ये वायरस एक दूसरे से फैलता है, तो इसको लेकर इन लोगों ने काफ़ी अच्छी ये पहल की है। और अगर हम जमशेदपुर के आसपास के इलाकों में अगर हम बात करें तो इन्होंने जिस तरीके से कहा कि सबसे ज़्यादा अगर सामाजिक दूरियाँ देखना है तो गाँव में नज़र आता है। शहर में तो लोग सब्जी बाज़ार में या फिर बाज़ारों में इस तरीके से बोलते तो जरूर है लेकिन थोड़ी सी मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन गांव में सबसे ज़्यादा नज़र आता है। निश्चित है जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो चर्चा की जा रही है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग सामाजिक दूरी रखेंगे तभी जाकर हम इस जंग को जीत पाएंगे। अब अभिषेक का रुख करेंगे, धनबाद से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए अभिषेक, जिस तरह से प्रभात के साथ एक गेस्ट जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि ग्रामीण इलाकों में लोग ज़्यादा जागरूक नज़र आ रहे हैं बनिस्बत शहर की जो आवाम है, शहर की जो जनता है उसके मुताबिक। आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि लगातार आप एक्टिव हैं, अलग अलग इलाकों में आप जाते हैं, किस रूप में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं ग्रामीण और शहरी परिपेश में? और जो आपके साथ गेस्ट जुड़े हुए हैं उनसे भी इस मसले पर चर्चा कीजिएगा। देखिए, धनबाद में लॉकडाउन का पालन की बात हो या सोशल डिस्टेंस मेंटेन का, इसमें कोई शक नहीं है। शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग तो कुछ ज़्यादा ही पालन कर रहे हैं। और ये भी बात है कि गांव के लोग भी जागरूक हैं। हाँ, ये बात अलग बात है कि शहरों में जो लोग हैं, खास करके शहरी लोग अपने आप को थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में खुद को वीआईपी मानते हैं। उनको लगता है कि हमारे पास संसाधन ज़्यादा है, लेकिन इस वक्त में ग्रामीण लोग जो है ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है कि हमारे पास ये खतरा कम आएगा या आएगा ही नहीं, तो वो थोड़ा सा उनमें डर कम है। लेकिन चलिए जरा सा समस्या पर और समाधान की चर्चा कर रहे थे, तो जल्दी से कुछ एक तो हमारे गेस्ट नए आए हैं, जयप्रकाश चौरसिया जी, ये मधुलिका ग्रुप के एमडी हैं और यहाँ प्रमुख समाजसेवी भी हैं, तो उनसे भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद राजेश जी अभी भी हमारे बीच बने हुए हैं, जिला चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष हैं, और पंकज जी भी हैं। तो पहले तो हम जयप्रकाश जी से ही बात करते हैं। जयप्रकाश जी, पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, इस वक्त में लॉकडाउन का पालन की बात हो या सोशल डिस्टेंस की बात हो, ये कितना हम लोग कर रहे हैं, और व्यवसाय जगत इस वक्त में क्या महसूस कर रहा है? व्यवसाय जगत तो इस वक्त ये महसूस कर रहा है कि इकोनॉमिकली सब कुछ धीरे धीरे डूबता जा रहा है। और जो अभी एक नई बात आ गई है कि 20 तारीख से वो सभी खुल जाएंगे, अमेज़न वगैरह के लिए खुल जाएंगे, तो लोकल जो व्यापारी है उसका सोच है तो ये सुविधा हम मेरे लिए क्यों नहीं। तो इस पर तो प्रशासन को ध्यान देना ही चाहिए। और जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, तो लॉकडाउन करीब करीब पालन हो रहा है। जहाँ पर सुविधा लॉकडाउन की नहीं है, बहुत ऐसे भी जगह हैं जहाँ संभव ही नहीं है लॉकडाउन, वहाँ लोग निकलेंगे ही, जाएंगे ही, आएंगे। आपका इशारा बाजार की तरफ? बाजार के, सब्जी बाजार है, वहाँ इतनी भीड़ रहती है और इतना कम जगह में सब्जी बाजार है, वहाँ लॉकडाउन पॉसिबल ही नहीं है और उसको देखने वाला भी कोई नहीं है। जी, बहुत गंभीर बात रखा है कि लॉकडाउन में खास करके बाजार है, हाट है, वहाँ पे समस्या है। राजेश जी कुछ चर्चा कर रहे थे। राजेश जी, आपके पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप चर्चा करना चाह रहे हैं? देखिए, लॉकडाउन में सारी चीज़ें, आवश्यक सेवा जिसमें राशन है और दवा और सब्जी, ये छोड़ करके सारी चीज़ें बंद है। लेकिन एक ऐसा समय था जब बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम हो गया था और रिज़ल्ट निकलने को था, इस बीच में लॉकडाउन हो गया। और अब स्कूलों ने क्या किया, ऑनलाइन व्हाट्सएप के माध्यम से या मेल के माध्यम से रिज़ल्ट दे दिया है। आज हर एक घर के बच्चे घर में हैं, उधम मचा रहे हैं, कोई काम नहीं है।
अगर आप उस कोमल बच्चों को अगर बिना काम का कर दीजिएगा 2 महीने तक, तो वो उनका आप सोच सकते हैं वो किस दिशा की ओर मुड़ जाएंगे। तो किताब और कॉपी का हम लोगों ने जिला प्रशासन को और मुख्यमंत्री को भी ट्वीट किया कि आप किताब दुकानों को कम से कम होम डिलीवरी की सुविधा दिलवाइए, ताकि जो बच्चे घर में हैं उनको असाइनमेंट मिल रहा है, बिना असाइनमेंट मिल रहा है लेकिन बिना किताब के वो असाइनमेंट कैसे पूरा करेंगे, उनके पास पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो हमको भविष्य का भी ख्याल रखना है, नौनिहालों का ख्याल रखना है और उनको वो ध्यान में रखते हुए किताब और कॉपी और स्टेशनरी दुकानों को होम डिलीवरी की सुविधा मिलनी चाहिए। अभिषेक जो कंप्लेन आया है उस कंप्लेन का मैं लौटूंगा आपके पास। अभिषेक, वक्त ब्रेक का है, पंकज जी से जरूर चर्चा कीजिएगा। मगर जिस तरह से पूर्व चैम्बर के अध्यक्ष हैं, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो अभिषेक जी, तो अब उन्हें जरूर बताइएगा कि जिस तरह से डिलीवरी बॉय की वजह से 27 परिवारों को क्वारंटाइन किया गया है धनबाद में, तो ये समस्या बन सकती है। इंटरनेट पे सारी चीज़ें उपलब्ध हैं और पेरेंट्स को भी थोड़ा बिजी रखने का मौका मिल जाएगा। इंटरनेट सर्च करें, तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम जो जानकारियां वो वहां पर मिलेंगी और बच्चों को इंटरनेट के माध्यम से खुद भी पढ़ते हुए माता पढ़ाएं, पिता पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। आपके पास लौटेंगे अभिषेक, तब पंकज जी से, आप जो पत्रकार हैं उनसे आप चर्चा जारी रखिएगा। मगर यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। तो अपनी इस खास पेशकश में बात कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जमशेदपुर से हमारे साथ प्रभात है, धनबाद से हमारे साथ अभिषेक और रांची से राजेश है। प्रभात का रुख करेंगे। प्रभात, जिस तरह से लगातार जो जमशेदपुर से आप खबरें भेज रहे हैं उसमें देखने को मिल रहा है कि 80 से 85% अगर रेशियो की बात करें तो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, 20 से 25% नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि आज जितने गेस्ट आपके साथ जुड़े थे और जो चर्चा हुई है, अगर उसको जमशेदपुर के दर्शकों ने देखा तो लगता है कि कल से कुछ पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा जमशेदपुर में भी। बिल्कुल शारिफ, देखिए जिस तरीके से आपने जैसे बताया कि जमशेदपुर में अगर हम कहें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो जरूर कर रहे हैं लोग, लेकिन कहीं कहीं बाज़ारों में या मंडियों में थोड़ी इसमें चूक देखी जा रही है। लेकिन जब तक हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरियां नहीं बनाएंगे, लोगों से दूरी बनाकर नहीं रहेंगे, हाथ में हर समय सैनिटाइजर यूज़ नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, तो हम इस बीमारी से नहीं बच पाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी तस्वीर जो लोगों ने भी कहा, यहाँ पे जो लोग खड़े थे उन लोगों ने कहा कि सबसे ज़्यादा अगर सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी देखना है तो गाँव की तरफ चले। शहर में अमूमन बोला जाता है कि समझदार लोग रहते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा समझदारी गांव के लोग दिखा रहे हैं। जिस तरीके से बैरिकेडिंग कर दी है, लोगों को अगर बाहर से कोई आता है तो उसे पहले पूरी तरह के सैनिटाइज किया जाती है, तब जाकर बहुत ज़रूरी है तब गांव में जाने दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं शहर के लोग में ये थोड़ी सी परसेंटेज कम आ रही, लेकिन अभी जाकर ये 2-3 दिनों में अगर हम कहें तो जिला प्रशासन ने जिस तरीके से कड़ाई की है, चाहे वो जो बैरिकेडिंग की गई है बॉर्डरिंग इलाके में, चाहे शहर के अंदर में बहुत सारे जगह ऐसे हैं कि जहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई है और अब तो बिना मास्क वाले पर फाइन भी काटा जा रहा है। तो प्रशासन ने अपनी तरीके से पूरी तरीके मुस्तैद है, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में बात करें या फिर सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें, सामाजिक दूरी की बात करें, उसको लेकर प्रशासन सुबह से ही निकल जाता है और लोगों को ये जरूर समझाता है कि सामाजिक दूरी बना के रखेंगे तभी हम इस कोरोना वायरस को हरा सकेंगे। वरना जिस तरीके से झारखंड में भी धीरे धीरे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो ये निश्चित है कि एक दूसरे से छूने से और एक दूसरे के पास में आने से ये बढ़ता है। तो जितना ज़्यादा दूरी हम बना के रखेंगे, निश्चित है इस कोरोना वायरस को हम हरा पाएंगे। जी शारिफ जी, जाहिर तौर पर प्रभात, कहा जा सकता है कि सुरक्षित रहने के लिए दूर रहना जरूरी है। तो हमें लगता है, हम उम्मीद करेंगे कि अब जमशेदपुर से इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की खबरें नहीं आएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात। आप उन तमाम मेहमानों को हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा जो इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। आपका भी शुक्रिया प्रभात। अब रांची अपना रुख करेंगे। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। राजेश, चर्चा को आगे बढ़ाएं। जी अच्छा, रोशनी जी ये बताइए कि आप क्या कर रही हैं इस दिशा में?
देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की जहाँ तक बात है, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। हम लोग जहाँ भी सैनिटाइज कराने के लिए मैं गाड़ी स्वयं स्कूटी लेके निकलती हूँ, तो लोगों को जागरूक करते हुए जाती हूँ कि भाई आप अपने घरों में रहें, अंदर रहें। मेरे साथ इन्फोर्समेंट टीम घूमती है जो कंटिन्यू अनाउंसमेंट करते हुए जाते हैं कि आप अपने घर के अंदर रहें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें और लोग डिस्टेंस बना के रखें, कम से कम बाहर निकले। इन सारी चीज़ों को हम कंटिन्यू, ये सारी चीज़ें हो रही हैं हमारे वार्ड में और बाकी रांची में भी हो रही है, सभी जगह। आपके क्षेत्र में, आपका जो क्षेत्र है उसमें कहीं पर कोई बाजार लगता हो, वहाँ पर क्या है लोगों का अप्रोच? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मेरे वार्ड में कहीं पर ऐसे बाजार लगते नहीं हैं, कोई बाजार ऐसा लगता नहीं है। लेकिन फिर भी जहाँ पर भी दुकानें हैं उन लोगों को मैं सुबह सुबह ही राउंड करवा देती हूँ, जो सर्कल बनाना रहता है उस सर्कल बनवा देते हैं हम लोग घूम के, ताकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे और लोग देखें कि हाँ ये घेरा बना हुआ है, घेरा से हमको लांघना नहीं है। अच्छा चित्रंजन जी, ये बताइए कि आप बीइंग टीचर आप क्या कर रहे हैं अभी, चूंकि लॉकडाउन है, स्कूल बंद है? देखिए, कुछ कर रहे हैं कि नहीं? ऐसा है ना कि हम लोग तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सरकार के आदेश के बिहाफ में ही वर्क होता है। तो ऐसा मिड डे मील को लेकर के सरकार की ओर से जो भी आदेश है उसको लेकर के हम लोग विद्यालय सामाजिक तौर पर आप क्या कर रहे हैं? मान लीजिए सरकार के हैं लेकिन सामाजिक कार्यों से कोई वंचित तो नहीं कर रहा आपको? देखिए, ऐसा है कि लॉकडाउन में, चूँकि मैं एक भारतीय नागरिक भी हूँ और सरकार का गाइडलाइन साफ है, यह है कि अकारण बाहर ना निकलें, और चूँकि एक सरकारी दायरे में भी वर्क चल रहा है तो सामाजिक वो उस तरीके का, जैसे आप सवाल कर रहे हैं, वो खुल करके उस तरीके से सामाजिक दायरे में अभी संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग ऑन ड्यूटी में हैं और सरकार का समय समय पर वो गाइडलाइन जारी हो रहा है कि शिक्षकों को क्या करना है, तो उसके आधार पर ही और जो बन पड़ता है लॉकडाउन का पालन करते हुए जो जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम है वो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए गणेश जी, ये बताइए आपके पास, गणेश आप जी तो... से एक सवाल लीजिएगा राजेश जी मेरी तरफ से। हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से जो लोग गणेश जी शायद सैनिटाइजेशन का भी काम करते या करवा रहे हैं अपना जो जिम्मेदारी उसको समझते हुए, तो बहुत सारे ऐसे हमारे पास क्वारी आते हैं कि जिन तक सैनिटाइजर नहीं पहुंच पा रहा है या घर सैनिटाइज नहीं हो पा रहा है, तो लोकल लेवल पर जो घर पर मौजूद चीज़ें हैं जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, फिटकिरी हो गया, इन सब चीज़ों से कैसे सैनिटाइजर तैयार किया जा सकता है या फिर उसके लिए केमिकल्स की आवश्यकता होगी? अच्छा गणेश जी, एक सवाल है, यह है कि आप ठीक है वो आप सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप बता रहे हैं लोगों को, लेकिन कहीं कोई आप इंस्ट्रूमेंट वगैरह के माध्यम से ये बता सकते हैं कि आप सैनिटाइजर कैसे बना सकते हैं, या फिर या इस सैनिटेशन के क्षेत्र में आप कुछ अभी कोऑपरेट कर रहे हैं लोगों को? बिल्कुल, देखिए अभी सिडियन फाउंडेशन एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते हम कई ऐसे कार्यक्रम चला रहे हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हम सपोर्ट कर रहे हैं, फेक न्यूज़ से कैसे बचा जाए, क्या जानकारी मिला जाए, और रांची में जितना भी केस स्टडीज़ हो रहा है उसको डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। दूसरा है कि सिडियन फाउंडेशन एक हेलो डॉक्टर बोल के एक प्रोग्राम चला रहा है। रोज़ 7 डॉक्टर हमारे जो हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक फ़ोन में उपलब्ध रहते हैं, शाम को 3 बजे से लेकर 6 बजे तक फ़ोन में उपलब्ध रहते हैं। और जो ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन के दौरान बखूबी इसके निर्वहन कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, जो अकेला है उन लोग उससे परामर्श ले रहे हैं कि क्या जानकारी चाहिए आपको, अगर यदि कोई तकलीफ़ है, स्वास्थ्य संबंधित कोई भी परामर्श चाहिए वो हम उनको दे रहे हैं। उसके अलावा हम सोशल डिस्टेंसिंग का जो मार्किंग है वो ज़्यादातर शहर में ज़्यादातर हम ही लोगों ने कराया है। उसके अलावा जो मास्क का वितरण कर रहे हैं वो भी ऐसे लोगों को कर रहे हैं जो असक्षम हैं और या तो सोशल वर्क में जुड़े हुए हैं, या तो सामाजिक संगठन हैं, या फिर वो कम्युनिटी किचन चलाते हैं, या ऐसे तमाम लोगों को हम ये दे रहे हैं। अच्छा, ये दे रहे हैं। आप ये भी बताइए कि आप जिला प्रशासन को किस रूप में मदद कर रहे हैं? एक तो है कि हम उनका जितना भी आपका देखेंगे जो भी प्रमोज बन रहा है वो हम बना रहे हैं, उनको दे रहे हैं उनको। उसके अलावा जो भी डॉक्यूमेंट हो रहा है, किस तरह का काम जिला प्रशासन कर रहा है, सक्सेस स्टोरीज़ है, उसको हम डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, उनको दे रहे हैं। और बहुत ऐसे सक्सेस स्टोरीज़ है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल में भी ये छपा है। उसके अलावा
जिला प्रशासन जहां हमसे रिक्वेस्ट करता है कि आप हमको सोशल डिस्टेंसिंग का घेरा करवा दीजिए, हम वहां करवा देते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था रातू एक बाज़ार लगता है, वहाँ हम लोगों ने करा दिया। मेन रोड में उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, मेन रोड में करा दिया। इस तरीके से उनके जो कई कार्यक्रम चलते हैं, अभी हम लोग फेक न्यूज़ के को लेकर एक कैंपेन चला रहे हैं उनके साथ मिलके। जो भी फेक न्यूज़ को कैसे आप पहचान सकते हैं, एक प्रोमो बना रहे हैं, लोगों के बीच में अवेयरनेस हम दे रहे हैं। जाहिर तौर पर राजेश जी, जिस तरह से जो समाज के हर वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं, एक बहुत खूबसूरत बातें निकल कर आई है। राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस पूरे एपिसोड में, इस पूरे कार्यक्रम में बहुत खूबसूरत बातें निकल कर आई कि समाज का हर एक तबका कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहा है, चाहे वो ज़रूरतमंदों तक सामान पहुंचाने की बात हो या फिर उनके सुरक्षा की बात हो। और अभी जिस तरह से गणेश रेड्डी ने बताया है कि वो जिला प्रशासन की मदद कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर रहे हैं, तो बेहतरीन काम हो रहा है। कोरोना वायरस को लेकर तमाम लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। धनबाद रुक करेंगे, धनबाद में हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ है। अभिषेक, जो बातें आ रही अब तक कि हमने शुरू की थी चर्चा की सोशल डिस्टेंसिंग बेहद ज़रूरी है, और बहुत सारी जानकारी, अभी नई जानकारी निकलकर सामने आई, बहुत सारी समस्याओं के बारे में हमें पता चला कि कहाँ कहाँ समस्या है, कहाँ काम करने की आवश्यकता है। तो बेहद अच्छी बात ये आ रही है, और भारतीय इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि भारतीय किसी मुद्दे को लेकर एक दूसरे से मनमुटाव ज़रूर हो जाए, मगर जब विपदा की घड़ी आती है तो तमाम लोग एक हो जाते हैं। हर वर्ग, हर जाति, हर समाज, तमाम लोग बाहर आ जाते हैं और लोगों की मदद करते हैं, चाहे उनकी सुरक्षा की बात करें या खाने पीने की बात करें, तमाम तरह की, या सरकार की मदद हो, जागरूकता फैलाना, अपने स्तर पर जितना हो सकता है कर रहे हैं। धनबाद से भी ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आपकी तरफ से फाइल की जा रही है। जो लोग अभी आपके साथ मौजूद हैं वो कैसे अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर रहे हैं इस जंग में? जी बिल्कुल सारिफ, इसमें कोई शक नहीं। आपने जो बातें कही कि हम सब आपस में, चाहे वो राजनीतिक मुद्दे पर किसी तरह का कोई विभेद पैदा हो या कोई आपसी कोई मुद्दे को लेकर हम लोग के बीच में कोई खटपट हो, लेकिन जब राष्ट्रीय आपदा की बात आती हो तो हम सब पीछे छोड़कर एकजुट हो जाते हैं। और यही हमारा राष्ट्रीय चरित्र भी है, यही हमारा राष्ट्रवाद भी है कि जब देश पे आपदा आए, चाहे युद्ध की स्थिति हो या कोई अन्य आपदा आए, जैसे इस वक्त में युद्ध जैसे ही हालात हैं, अगर कहें तो युद्ध से कम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में चलिए जैसे चर्चा जो अधूरा रह गया था उसकी हम पूरा करते हैं। जैसे पंकज जी कुछ कहना चाह रहे थे ई कॉमर्स को लेकर, पंकज जी वो अपनी बात जो कहना चाह रहे थे वो पूरा करें। मेरा एक ही मुद्दा था कि ई कॉमर्स पर की शुरुआत अच्छी बात है, छोटे व्यापारियों को भी अगर ध्यान दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि वो ई कॉमर्स में जो भी डिलीवरी बॉय हैं, जैसे कि भी कई शहरों में पता चला कि उनको कोरोना पॉजिटिव मिले, कौन ये इंश्योर करेगा कि वो डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव नहीं है? इसको कौन देखभाल करेगा? पहला बात। दूसरी बात और एक मैं कह रहा था कि जो हम कहीं कोरोना एक्सप्लोजन पर तो नहीं है, क्योंकि जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स की कमी, जो धनबाद में जो कोरोना अस्पताल बनाए गए हैं, वहाँ पर आप पीएचसी के उठा के डॉक्टर को रख दे, एक्सपर्ट डॉक्टर्स नहीं है वहाँ। आप कहने की बात है बेड आपने लगा दिया, सारा कुछ कर दिया, बेड लगा दिया, मतलब आपका कहना है कि पहली बार लोगों को अनुभव हो रहा है कि डॉक्टर्स की बेहद कमी हम महसूस बेहद कमी है। इक्विपमेंट जो खासकर जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स के, मान लीजिए जैसे सेंट्रल हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मेडिसिन विभाग है, तो मेडिसिन विभाग के डॉक्टर्स जो सीनियर डॉक्टर्स उनको लगाना चाहिए था, न कि पीएचसी के डॉक्टर्स को। पीएचसी के डॉक्टर्स को आप जनरल में एक्सपर्ट नहीं, कोरोना का एक्सपर्ट नहीं कह सकते, लेकिन जो मेडिसिन विभाग के हैं, जो ईएनटी विभाग के डॉक्टर्स हैं, इनको इसमें जरूर डिप्लॉय करना चाहिए, ताकि सीनियर लोग अगर रहेंगे तो जूनियर को भी काम करने में सुविधा होगी। जो बहुत गंभीर बात कहा है पंकज जी ने। देखिए एक बात सही है कि इस वक्त पूरे देश में आप किसी से भी पूछिए कि आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, तो ज्यादातर का जवाब होगा कि आईएएस बनाना चाहते हैं, आईपीएस बनाना चाहते हैं, इवन वो इंजीनियर बनाने की बात करते हैं। लेकिन पहली बार शिद्दत से महसूस की जा रही है कि डॉक्टर बहुत ही जरूरत है इस वक्त में। और पूरे देश की बात करें, कमियां तो उभर कर सामने आई अभिषेक, और अब हम इस जंग को जीत जाए, उसके बाद जहां कमियां हुई हैं उस कमी पर काम करने की आवश्यकता। मगर अब तक जिस तरह से हर एक भारतीय, हर एक झारखंडी इस लड़ाई को लड़ रहा है, इस जंग को लड़ रहा है, वो काबिले तारीफ है, और उसी को देखकर हौसला बढ़ता है और हमें लगता है कि हम ये जंग को जरूर जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, और तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा हमारी तरफ से कर दीजिएगा। राजेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा हमारी तरफ से भी आप कर देंगे।
और इस महत्वपूर्ण चर्चा को अब हम यही अंत करेंगे। हमने बात की है आज की किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, और जो लबोलुबाब इस पूरी चर्चा से निकलकर सामने आया वो यही है कि सुरक्षित रहने के लिए दूरी बेहद जरूरी है। तो मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।